यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनात पुण्डरीकाक्षः तरङ्गत्वेन हस्तो वृक्षालनं त्रियाचनं कुर्यात्। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। तदुपरान्तेन अथ हरिः ओं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं। हरिः ओं ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। ॐ भूर्भुवस्वाः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तरङ्गत्वेन अथ चत्वारि जलं प्रक्षेपः। हरिः ओं पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योवर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। हरिः ओं पुनः धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनेहि माम् उपरान्तेन गन्धं लेपयामि। त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्यत। गन्धं समर्पयामि। तरङ्गत्वेन अक्षतां समर्पयामि। अक्षन्नामे मरन्दश्चौप्रिया अधूखता अस्तोखारस्वभान विप्राणविष्ठया मतेजो जानविन्द्रते हरि। तदुपरान्तेन अथ पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालेत्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओं ओखधेः प्रतिमोर्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवारिर्विरुधः पारविष्णवः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। तरङ्गत्वेन दीपं दर्शयामि। हरिः ओं दीपं दर्शयामि। हरि ओं इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गुं सर्वगणकुशवस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करुत्वन्नं पयो देश अस्मासु दत्ता अग्निज्योतिखाद्योतिमान्मुक्मो वृक्षसा वृक्षसमान्ना सहस्रादा असि सहस्रायतवा। तरङ्गत्वेन हस्तौ वृक्षालनं धूपं दीपं दर्शयामि। हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं। हरिः ओं हद्दुलै भोगलै। हरिः ओं नाभ्या आसीदं तर्कगोशीष्णोद्युभूषमवर्तता प्रभ्याम्भो मृद्धिषः श्रोत्तारथा लोकां कल्पयन्। नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन त्रियाचनीयं जलं समर्पयामि। तरङ्गत्वेन ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिम् उत्तरपोषणार्थे मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन अथ कृताया पूजा तदङ्गत्वेन अथ पूगीफलताम्बूलान् समर्पयामि। फलान् समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां। हरिः ओं जिद्दत्तञ्जिदपाराधानञ्जिदपूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदङ्गवैश्वकर्मणः सुहृद्देवे कुनो दधता। उपरान्तेन प्रार्थयेत। हरिः ओं अभूवकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पायेदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातजितं तदन्यं कुम्भादयालुं शरणं व्रजेम। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं समर्पयामि। तरङ्गत्वेन विप्रार्चना। हरिः ओं विप्रार्चनम महाराज जी को हल्का तिलक करिए। हरिः ओं रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नाजस्त्वैवं ब्राह्मणोद्वितीयास्य देवा आसन्नवासे। हरिः ओं ओखधीः प्रतिमूर्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सद्वारिर्विरुधः पारविष्णवः। उपरान्तेन ओं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारविन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविकाभिधेम। उपरान्तेन ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेतन्मयतया प्रभोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उपरान्तेन अथ
आरार्तिज्ञं प्रज्वाल्य हरि ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशविगो सर्वकाणकुस्वस्ते आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मास्तु धत्ता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरा शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवे बलिहारी में जाऊं दिल्ली छवि बले हारी में जाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया दारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरो मोहन जीवन धन हो प्यारी छवे मैं तो मन में बसाऊं प्यार छवि में मन में बसाओ देवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं दीपा के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतले गरुडं पुष्पे पुष्पाञ्जलिं हरि ओम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा
हरिः ओं जुदने यजन्यमयजन्तदेवास्तानि प्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवेललसालपुष्पै प्रभालदृशे दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा ग्रहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्री राधे। आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्तिगण जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब लोग बिहार राज्य में मधुबनी जिला में भलनी ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत और दिव्य नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर भलनी ग्राम में ये शुभ अवसर हम सब लोग को प्राप्त हुआ है, जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा चल रही है। आज की कथा तृतीय दिवस की कथा है। आज हम सब लोग भगवान की असीम अनुकंपा कृपा से तृतीय दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। हम पर बांके बिहारी की बहुत ही कृपा है और हम लोगों को संसार में किस तरह रहना चाहिए, संसार में रह करके हमारा मनुष्य तन किस लिए मिला है, इस विषय पे भगवान गुरुदेव भगवान हम सब लोग को ज्ञात कराएंगे कि हमको संसार में किस तरह रहना चाहिए, हमारा संसार में माता पिता से कैसा व्यवहार रहना चाहिए और संसारिक लोगों से कैसा व्यवहार रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं की कथा को हम लोग को गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से श्रवण कराएंगे। तो हम लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये दिव्यमय कथा का रसस्वादन कराएं और हमारे जीवन को आप कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पुरुषोत्तम गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं वेप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तये। अद्यैव मे विशुद्धो मानस राजहंस प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार
बसहि राम सर चाप धरा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडले, नेक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। मेरो राधा रमण गिरधारे, हो मेरो राम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राम बनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। दोनों हाथ लगा ताली से मदद करिए। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राम गिरधारी। गिरधारी श्याम वनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राम गिरधारी। गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमन
गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, भुवनेश्वरनाथ महादेव भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज कुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथामृत जिसको कहा जाता है भागवत में वर्णन मिलता है कि भागवत कथा श्रवण करके जीव अपना उद्धार कर लेता है, जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और हम सबकी भी प्राय इच्छा कामना यही होती है कि हम सबको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का अर्थ होता है मोह, मोह माने मोह, छ माने छह, मोह का छह, क्योंकि हम मोह से ही यह संसार में बंधे हुए हैं। कहते हैं ना मोह घर परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति आसक्ति जिसको कहते हैं, और मोह के चलते ही तो हम संसार में फंसे हुए हैं। जैसे ही मोह समाप्त हो जाएगा तो मोक्ष मिल गया, लेकिन जीते जी मोह समाप्त नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है मोह और बढ़ता जाता है। जीव सोचता है कि जब सब काम से मैं निश्चित हो जाऊंगा, जो भी जिम्मेदारी है, तो उसके बाद भजन करूंगा। लेकिन संसार के काम कभी समाप्त नहीं होते। एक काम आपने निपटाया, दूसरा काम आ जाएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन कामना कभी समाप्त नहीं होगा। जीवन का अंत हो जाएगा लेकिन कामना का कभी कोई अंत नहीं होगा, ना हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो हम सब की भी प्राय मन में यही भाव होती है कि हम सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भागवत कथा श्रवण करके तो धुंधुकारी जैसा महाप्रेत उसने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया, भगवान का ही स्वरूप
प्राप्त हो गया पार्षद का। तो भागवत कथा श्रवण करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये बात बिल्कुल कंफर्म है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जो एक बार भागवत कथा के पंडाल में आकर के बैठ गया, जिसने एक बार भागवत की कथा का श्रवण कर लिया, मोक्ष का टिकट उसके हाथ में लग गया, कंफर्म। यहाँ पर वेटिंग और आरएसी नहीं है। हाँ, आपको कहीं यात्रा करना हो, आप रेल में टिकट बुक मिल जाता है, लोग वेटिंग में भी ले लेते हैं इस आशा से कि चलो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आरएसी तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर नो वेटिंग, नो आरएसी, कंफर्म बिल्कुल मिल जाता है टिकट मोक्ष का। जीव कथा पंडाल में बैठ गया, जीव के कानों में भागवत की कथा चली गई, तो बस उसे मोक्ष मिल गया। कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे रहिए आप कथा में, इतने से ही मात्र आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा सरल साधन संसार में और क्या मिलेगा? आप बताइए, खुद विचार करिए। कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमको, केवल थोड़ा सा समय देना है, 4 घंटे। और जितनी देर हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो संसार की बुराइयों से बचे रहते हैं। होता है ना, कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या लाभ। अब आगे क्या लाभ होगा ये तो बाद में पता चलेगा ही, लेकिन तत्काल तत्क्षण तो यही लाभ है। जितने देर हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो संसार की बुराइयों से बचे हुए हैं, इधर उधर रहते, इधर उधर की बातें करते, संसार का चर्चा बंद कर रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप दिया था। राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। कल हम सब ने दर्शन किया था श्री सुखदेव जी महाराज का। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज आकर के आसन में विराजमान हुए, जितने भी ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, जितने भी संत वहां बैठे हुए थे, सब के सब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे सुखदेव जी को। अब सुखदेव जी तो आयु में थोड़े छोटे ही हैं, 16 वर्ष के सुखदेव जी, और जो ऋषि संत वहां पर उपस्थित थे, 1000 वर्ष के, 10,000 वर्ष के बड़े बड़े महात्मा योगी, वो उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे थे। जो इस दृश्य को परीक्षित ने देखा, समझ गए कोई ना कोई दिव्य विभूति है, इसलिए तो इतने बड़े बड़े संत प्रणाम कर रहे हैं। तो आज राजा परीक्षित सुखदेव जी के निकट में आए हैं और प्रणाम करके सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया, महाराज, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए? किसका कीर्तन करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? दीजिए, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता, लेकिन परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। और मृत्यु के निकट हम सब हैं, संसार में हर जीव मृत्यु के निकट ही बैठा है। परीक्षित को तो कम से कम इतना पता है कि 7 दिन तक कुछ नहीं होगा। क्यों? संत का साफ है, 7 दिन में मरने का दिया ना, तो 7 दिन तक परीक्षित को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संसार में जो जीव है उनको तो अगले क्षण का भी ठिकाना नहीं कि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी। इसलिए तो संतों ने कहा ना, जीवन में हर पल जियो, अंत है तो फिर उससे वैराग्य हो। परिवार में नहीं लगेगा, व्यापार में नहीं लगेगा। क्यों? 24 घंटे में तो मरना है। तो जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि 24 घंटे में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो सब कुछ छोड़कर भजन करने लगेगा। क्यों? भजन करके ही कल्याण होगा। तो जब हम अंतिम पल मान करके अपना जीवन जिएंगे तो हम संसार के बुराइयों से, पापों से बचे रहेंगे। क्योंकि मरने वाला व्यक्ति पाप थोड़ी करेगा। जिसको पता चल जाए कि अभी अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, तो फिर वो पाप करेगा ही नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा, जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही जान। अंतिम पल है कौन सा का है जान? आज तक किसी को पता चला कि मेरा अंतिम क्षण ये होगा?
कोई नहीं जान सका। इसलिए जीवन को अंतिम पल ही मान करके जीना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के गदगद हुए और कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न से तो लोक मंगल होगा, लोकहित होगा। ये जीव जो है मोह से ग्रसित है, अभागा है, हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता है, कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, मेरा मकान, सारा जीवन दूसरों के बारे में ही सोचता है। दिन सारा धन कमाने में लगा देता है, रात्रि सोने में। तीसरा ऐसा कोई समय बचता नहीं जिसमें बैठ करके भगवान का भजन करे, आत्म कल्याण का कोई प्रयास करे। तो परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भगवान का भजन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। लेकिन आज हमारे पास भोजन करने का भी समय नहीं है। क्यों? काम में लगे रहते हैं। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम में लगे हैं। तो जब भोजन का समय होता है तो भोजन भी नहीं कर पाते हैं। तो शास्त्र आ गया है कि तुम कमा क्यों रहे हो, बताओ। मूल उद्देश्य तो पेट भरना ही है, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी, ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद भी टाइम पे भोजन नहीं मिल पाता है, कर नहीं पाता है। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। काम तो आगे पीछे भी हो जाएगा। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सूर्य उदय से 2.5 घड़ी पहले, 1 घड़ी 24 मिनट की अनुमान लगा लीजिए आप, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जो साधक हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। जो साधना के पथ पर चलते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। जिन्होंने कभी ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा तो वो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेंगे, बताओ। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सूर्य उदय के पहले तो स्नान कर ही लेना चाहिए। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान के बारे में बताया है। देव स्नान, ऋषि स्नान और तीसरा राक्षसी स्नान। देव स्नान 4 बजे उठ करके जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो देव स्नान है। सूर्य उदय के पहले जो स्नान करते हैं वो ऋषि स्नान है। और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं वह राक्षसी स्नान है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो प्रायः आजकल हम सब राक्षसी स्नान ही करते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही स्नान करते हैं। पहले के समय में यदि कोई सूर्य उदय तक सोता हुआ मिल जाता तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, अभी तक ये सो ही रहा है। वर्तमान समय में यदि कोई सूर्य उदय के पहले उड़ जाए तो लोगों को लगता है कि अरे कलयुग चला गया क्या, सतयुग आ गया। ये आज सुबह सुबह कैसे उठ गए, क्योंकि प्रायः हम सबकी दिनचर्या ही बिगड़ गई है। तो यदि आज कोई सूर्य उदय से पहले उठ जाए तो लोगों को आश्चर्य हो जाता है, क्या बात है आज इतने जल्दी कैसे उठ गए। तो जो साधक हैं, भजन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनको कम से कम सूर्य उदय के पूर्व स्नान करना चाहिए। जो ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा तो फिर वो ब्रह्म का भी दर्शन नहीं कर सकते। और सुबह सुबह भजन करने की विशेष महिमा होती है। सुबह जो है लाइन क्लियर रहता है। एक व्यक्ति गया, पहले के जमाने की बात है, जब मोबाइल फोन होता नहीं था, यदि किसी को बात करना होता तो एसटीडी पीसीओ जाता और जा करके फोन लगाता, कॉल लगाता। तो एक व्यक्ति संध्या 7 बजे गया, एसटीडी पीसीओ और टेलीफोन लगाया अपने परिवार में। अब बार बार वो फोन लगा रहा है लेकिन एंगेज बता रहा है, लाइन बिजी, लाइन बिजी, लाइन बिजी। कुछ समय पश्चात फोन करें, इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। तो 1 घंटा हो गया फोन लगाते लगाते, फोन लगा नहीं। दुकानदार ने देखा परेशान होते हुए तो पूछा क्या बात है, तो कहा फोन लग नहीं रहा है, बहुत अर्जेंट बात करना था घर पर। तो दुकानदार ने कहा देखो तुम सुबह 5 बजे आना और 5 बजे आकर के तुम फोन लगा कर देखना, हो सकता है फोन लग जाए। तो वह व्यक्ति सुबह 5 बजे पहुंच गया और 5 बजे पहुंच करके जैसे ही उसने एक बार नंबर डायल किया, फोन फट से लग गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सुबह क्यों लग गया? क्योंकि सुबह लाइन क्लियर रहता है। तो यदि ब्रह्म का दर्शन करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में हम सबको उठना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ रही हो, फिर भी स्नान करना चाहिए। क्योंकि कईयों को हमने देखा है उत्तर भारत में, जैसे वृंदावन है, दिल्ली है, बिहार में, यहाँ बहुत ठंड पड़ता है तो लोग स्नान ही नहीं करते हैं 4-4, 7-7 दिन तक। हाँ, बस सुबह उठ गए, वो थोड़ा सा मुंह धो लिया पानी से, बालों में जेल लगा लिया, तिलक लगा लिया, सामने वाला समझ गया कि इसने स्नान कर लिया। हाँ, बिना स्नान किए क्या आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? ठाकुर जी के पास आप जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं? नहीं ना। तो स्नान नित्य करना चाहिए, कितनी भी ठंडी क्यों ना हो। गर्म पानी से स्नान करिए लेकिन स्नान जरूर करिए। स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भजन कर रहे हैं तो स्वच्छता और पवित्रता का भी ध्यान होना चाहिए। तो 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। 1 करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। अब करोड़ काम क्या, लोग एक काम नहीं छोड़ सकते हैं। वर्तमान में 4 घंटे की कथा होती है, लेकिन जो कथा का समय होता है प्रारंभ में कहीं भी प्रायः तो सीमित संख्या में ही श्रोताओं का आगमन होता है। तो करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतावयम्। परीक्षित जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य। उसके बाद कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट है उसे भगवान की कथा का कीर्तन का अपने वाणी से गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं उन्हीं प्रभु का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले श्रवण, फिर कीर्तन, उसके बाद स्मरण। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक हमको भगवान के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है। जब हमको भगवान के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का पता चलेगा तब हमारा प्रेम भगवान के चरणों में प्रकट होगा। जाने बिनु ना कोई परिस्थिति,
जब तक भगवान के बारे में हम जानेंगे नहीं तो फिर प्रेम उनके चरणों में प्रकट होगा नहीं। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करो, खूब श्रवण करो। श्रवण करने के बाद उन्हीं के नाम का कीर्तन करो और जब समय मिल जाए तो ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान लगाना ये आज के समय में बड़ा कठिन काम है। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा श्रवण करना तो सरल है, आकर कथा पंडाल में आप बैठ गए, कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के कीर्तन गाना भी सरल ही है, लेकिन स्मरण ध्यान करना कठिन है। जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान लगाओगे सोई खराटे बजने लग जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे ही आप आंख बंद करोगे भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का स्मरण तो होगा नहीं, संसार का ही स्मरण होगा। हाँ, आप देखना प्रयास करके, क्योंकि हमारे भीतर संसार भरा हुआ है और जो भीतर होता है ध्यान स्मरण उसी का आता है। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति है, श्रवण भक्ति, उसके बाद कीर्तन भक्ति, उसके बाद स्मरण। परीक्षित ने कहा महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, श्रवण करूं, कीर्तन करूं कि स्मरण करूं। सुखदेव जी ने डांटा, परीक्षित राजा खटवांग ने 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया और तेरे पास तो अभी 7 दिन से तू घबराता क्यों है, प्रेम से कथा श्रवण कर। परीक्षित ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, तो सुखदेव जी बताते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जब भगवान का ध्यान करने के लिए बैठो तो सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो, जितासनो, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक भगवान के ध्यान में आपका मन नहीं स्थिर होगा। इसलिए साधना का जो सबसे पहला सीढ़ी है वो आसन सिद्धि है। आज हम सबका आसन सिद्ध नहीं है। थोड़ी देर हम बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठे नहीं कि कमर दर्द शुरू हो जाता है। 2 घंटे में घुटने में तकलीफ दर्द होने लगा। उसके बाद तो फिर दोनों चरण जो है वो भागवत भगवान की ओर ही हो जाते हैं। देखा हो, कई जगह हमने देखा, दोनों चरण भागवत जी की ओर रख दिया और प्रेम से कथा का श्रवण किया। अब भागवत जी की ओर चरण करके कथा सुनना चाहिए क्या, बताओ? नहीं ना। यदि आपको बैठने में कष्ट है तो आप कुर्सी में बैठिए, लेकिन भागवत जी की ओर चरण करके नहीं बैठना चाहिए। तो आज हमारा आसन सिद्ध नहीं है। घर में हम आधा 1 घंटा एक जगह बैठ नहीं सकते। तो जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए जो भी आपको सुखासन लगता हो आप उस आसन को सिद्ध करें। महात्मा लोग, संत जो हैं, एक आसन से 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठकर भजन करते हैं, जिनका आसन सिद्ध है। 5-5, 6-6 घंटे एक आसन पर बैठ करके। तो जब आसन सिद्ध होगा तब ना, तो आसन सिद्ध करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि श्वास का संबंध मन से होता है। जब आप कहीं से चल करके आ रहे हैं, दौड़ भाग करके आ रहे हैं, तो सांसें तेजी से चलने लगती है, सांस उखड़ने लगती है ना। तो सांस का संबंध मन से है। सांसों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। जित संगो, संग जीतना चाहिए, असंग हो जाओ। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। संसार में ऐसा कोई नहीं मैं जिसका हो सकूं। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इस भाव को मन में रखना चाहिए। मैं भगवान का हूं और भगवान ही
मेरे हैं। ठीक है, संसार में जो भी आपका घर परिवार है सबसे संबंध रखिए, लेकिन हृदय से यही भाव रखिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। उसके बाद कहते हैं जितेंद्रिय है। ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हमारे शरीर में लगे हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो इन इंद्रियों का कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए। देखो, रथ पे सवार जो सारथी होता है तो उसके हाथ में लगाम होता है, वो जैसा चाहता है घोड़े को नियंत्रण करके रखता है। तो उसी प्रकार से हम सबको भी अपने इंद्रियों का नियंत्रण करके रखना होगा। आंखें रूप मांगती है तो इसे भगवान का दर्शन कराओ, कान शब्द मांगते हैं तो भगवान की कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं संसार में परीक्षित, ये जितना भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, सब भगवान है। विराट स्वरूप के बारे में बताया है। पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम वेश्वसजोत गुल्मे तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। विराट स्वरूप के बारे में वर्णन किया। उसके बाद सूक्ष्म स्वरूप का भी वर्णन किया। 10 श्लोकों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने से क्या मिलता है इसके बारे में बताया है। जिसको सबका स्वामी बनना हो उसे ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। यदि विद्या की कामना हो तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। विद्या तो ग्रीष्म। दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, कलह है, तो माँ गौरा का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीव के अंदर यदि कोई कामना है तो भी ठीक है, यदि कोई कामना नहीं है तो भी उसको भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन क्यों मिला है? उपासना के लिए। और मानव जीवन मिलने के बाद भी जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं तो 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो मानव जीवन मिलने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं करते, उपासना नहीं करते हैं, तो 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहला प्रशंसक कुत्ता। सौविट वराहुष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। जब कुत्ता संसारियों को देखता है छोटी छोटी बातों में आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए, तो देखकर कि कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। क्योंकि कुत्तों का भी स्वभाव होता है, आपस में हमेशा एक लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक रोटी आप डाल दीजिए, देखिए 10 कुत्ते वहां आपके सामने आ जाएंगे और आपस में ही एक दूसरे पर चढ़ने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। तो जब कुत्ता देखता है संसारियों को छोटी छोटी सी बातों में आपस में लड़ते झगड़ते हुए, तो कुत्ता प्रसन्न होता है और कहता है बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। दूसरा प्रशंसक वराह। ग्रामीण सूकर। जब देखता है संसारियों को जो भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, बस पा लिया। क्या शुद्ध है, क्या पवित्र है, आचार विचार बिल्कुल ध्यान नहीं। जब देखता है संसारियों को केवल पेट भरना ही इनका उद्देश्य रह गया,
तो बड़ा प्रसन्न होता है सूकर, क्योंकि सूकर का भी एक ही उद्देश्य रहता है, केवल पेट भरना। चाहे जैसे मिल जाए, जो भी मिल जाए, बस पेट भरना ही उद्देश्य है। तो जब संसारियों को देखता है जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं, तो प्रसन्न होता है और कहता है कि बिल्कुल हमारे ही जैसे लगते हैं। होता है ना, आज के समय में भी मैं बता दूं आपको दृष्टांत के माध्यम से। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, 2 नंबर का पैसा, बेईमानी का पैसा घर पर नहीं लाते थे। जिसको चाहिए भैया बांट लो, हम नहीं ले जाएंगे घर पर। क्यों? संतान दूषित हो जाएंगी, बुद्धि बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आज का समय क्या है? पैसा मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए। क्या नीति, क्या नीति। आज केवल एक ही सिद्धांत रह गया है, पैसा मिलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आ जाए। और पैसा के लिए तो लोग एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं हटते। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, अरे घर परिवार में आएगा तो बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। लेकिन आज बस पैसा मिलना चाहिए। कई लोग तो खोदने खादने में ही अपना जीवन बिता देते हैं, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए। दूसरा प्रशंसक बरह, तीसरा प्रशंसक ऊंट। ऊंट आपने देखा होगा राजस्थान की तरफ ज्यादा दिखता है। तो ऊंट हमेशा सर उठाकर ही चलता है। तो जब ऊंट देखता है संसारियों को, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा वैभव पैसा क्या आ गया, एकदम सर उठाकर चलते हैं। और माता पिता को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगता है, संतों को, गुरुजनों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगता है। तो ऊंट कहता है कि बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। चौथा प्रशंसक गधा। देखो, मैं मन से नहीं कह रहा, सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जब देखता है संसारियों को, ये जीव सारा जीवन अपने परिवार के लिए लगा दिया, मेहनत किया, धन कमाया, सब बच्चों के लिए, परिवार के लिए अर्पण कर दिया। लेकिन वही जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर में बल नहीं रहता है, तो फिर उसको कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं होता। तो गधा कहता है जो गति हमारी हुई वही गति तुम्हारी भी हुई। गधा भी सारा जीवन अपने मालिक के लिए बोझा ढोता है। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी गधा को किसी ने इनाम दिया कि तुमने बहुत भार ढोआ? गधा बड़ा मेहनती पशु होता है, भार खूब ढोता है। लेकिन आज तक किसी गधा को किसी ने इनाम नहीं दिया कि तुमने बहुत मेहनत किया। जब भी मिलता है तो खाने के लिए केवल 2 डंडे ही मिलते हैं। तो वही स्थिति संसारियों की होती है। सारा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा दिया, परिवार के लिए लगा दिया, और जब नोट पानी खत्म हो गया पिताजी के पास, तो फिर बच्चे आपस में ही कहते हैं देखो बंटवारा तो बराबर का हुआ है, तो हम अपने पास क्यों रखे माता जी को, पिताजी को। और स्थिति तो ऐसी आ गई है कि अब माता पिता का भी बंटवारा हो जाता है। ये समय है। अब लाइव कथा चल रही है, मैं जगह का नाम नहीं ले सकता। हमने स्वयं देखा है, जैसे 2 भाई हैं ना, तो एक के यहाँ माता जी रहती हैं, दूसरे के यहाँ पिताजी रहते हैं। माता पिता का बंटवारा हो जाता है। जिन्होंने अपना सारा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया, पालन पोषण के लिए लगा दिया, उनकी कामयाबी के लिए लगा दिया, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पिता जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पिता की सेवा नहीं कर पाता। एक माता पिता की गोद में 5-5, 7-7 बच्चे पल जाते हैं, और वही 5-7 बच्चे मिलकर के माता पिता को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं। आज का समय तो बड़ा प्रतिकूल चल रहा है। जैसे ही विवाह होता है फट से अलग हो जाता है। जैसे ही विवाह होता है
शहरों की बता रहा हूं, गांव में तो ठीक है। विवाह हुआ नहीं कि पहले ही अलग होने का प्लानिंग। जिन माता पिता ने हमारे लिए इतना त्याग किया, तपस्या किया, सारा जीवन लगा देते हैं माता पिता बच्चों के लिए, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो माता पिता का सम्मान भी नहीं करते। त्याग तपस्या छोड़ दीजिए। यदि घर में वो बूढ़ा पड़ा भी है, जब तक देखो, जब तक माल पानी रहता है तब तक तो खूब सेवा होती है। पिताजी कोई सेवा हो तो बताना। खूब बादाम के हलवे बना बना करके खिलाए जाते हैं। पिताजी लीजिए पाइए। कब तक? जब तक नोट पानी है। और जैसे ही देखा पिताजी के पास नोट पानी खत्म, तो फिर आपस में ही कहते हैं जाइए वहां रहिए, तो वहां रहिए। क्या हमने ठेका लिया है? तो गधा जब देखता है तो गधा भी प्रसन्न होता है कि देखो, जो गति हमारी हुई वही गति तुम्हारी हुई। और इतना होने के बाद भी उस जीव को वैराग्य नहीं होता है। घर में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी कहो बाबा भजन करो बैठ करके, सोई कहता है नतनी का शादी निपट जाए फिर भजन ही करना है। परिवार वाले सोच रहे हैं कहीं बीच विवाह में बाबा सिधार ना जाए, तो विवाह थोड़ा विलंब से करें, 4-6 महीने बाद करें। लेकिन वो कहता है जब तक मैं नतनी का विवाह नहीं देख लूंगा तब तक जाने वाला नहीं। इतना होने के बाद भी वैराग्य नहीं होता। तो गधा प्रसन्न होता है, कहता है देखो, जो गति तुम्हारी सोई गति हमारी। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की उपासना करने के लिए, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी जो उपासना नहीं करते हैं तो फिर उनका जीवन व्यर्थ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ या मानव तन है, भगवान ने कृपा करके हमको दिया है, उसके बाद भी हम अपने कल्याण का कोई साधन नहीं करते। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन की प्राप्ति जीव को होती है। मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है उसमें जो चाबी फिट होती है उसका नाम है मानव तन। 84 लाख चाबी में एक ही चाबी फिट होती है। अन्य योनि में आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मानव तन मिलने के बाद ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान ने आपको चाबी भी दे दिया, ताला भी दिखा दिया, देखो ये ताला है, ये चाबी है, ऐसे फिट होता है, ऐसे खुलता है, इतना बता दिया। उसके बाद भी यदि हमने उस ताले को नहीं खोल पाया तो फिर भैया हमसे बड़ा अभागा कौन है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। तो मानव तन भगवान ने कृपा करके दी है, करुणा करके दी है। तो इस मानव तन का जो उद्देश्य है उसका हम सब लाभ उठावे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। उसके बाद पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में बताया। जब पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में प्रश्न किया परीक्षित ने, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अभी तक तो हमने मंगलाचरण ही नहीं किया, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अर्थ होता है भगवान का ध्यान। कोई भी महापुरुष संत जब अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन करना तभी संभव है जब हम भगवान का ध्यान करेंगे। मंगलाचरण का अर्थ नींव। नींव जब हम मकान बनाते हैं
तो नींव जितना मजबूत होता है मकान उतना ही मजबूत होता है। उसी प्रकार से मंगलाचरण का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय के भीतर का जो नींव है वो मजबूत बनता है, और उसके बाद जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो वो कथा भी हृदय में टिकती है। 12 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, त्यागी हो, ज्ञानी हो, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। तो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। दूसरी ओर कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, वो भी जब भगवान की शरण में जाकर के समर्पण कर देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं साधन तो खूब करो लेकिन साधन का अभिमान मत करो, क्योंकि जब साधन का अभिमान हृदय में आ जाता है तो भगवान चले जाते हैं। और आज हमको अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी बात का। घर परिवार कौन चला रहा है? हम ही तो चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो देख लेना क्या होगा। भूखे मरोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर हम कितना अभिमान करते हैं। अरे भगवान ने जिसको जन्म दिया है तो सारी व्यवस्था भी भगवान ने कर दी है। किसी के रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल की बाल्टी में यदि आप उंगली डाल रहे हैं उसके बाद निकाल रहे हैं तो वहां कोई गड्ढा बनता है क्या? उसी प्रकार से ये मनुष्य है। तो साधन करो लेकिन साधन का अभिमान मत करो, क्योंकि जहां पर साधन का अभिमान आ जाता है तो फिर भगवान की कृपा वहां से गायब हो जाती है। अरे जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं बताओ? बिना उनकी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, कहते हो ना। बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी हिल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कई लोगों अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, अपने सौंदर्य का अभिमान हो जाता है। लोग ज्ञान का अभिमान कर लेंगे, भगवान एक नस ढीला कर देंगे, क्या होगा? जो अपने ज्ञान का अभिमान लिए हुए चल रहा था सब भूल गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो जैसे ही अभिमान आता है, देखो चाहे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, जो भी स्तोत्र आदि का पाठ करते हो, कभी कभी होता है ना हम पाठ कर रहे हैं और बीच में हम भूल गए, होता है। क्यों? क्योंकि हमको अपने ज्ञान का अभिमान हो गया कि हमको तो सब कंठस्थ ही है। होता है कभी कभी मंगलाचरण के श्लोक हम गा रहे हैं, इतने वर्षों से गा रहे हैं, बीच में अचानक से दिमाग ही बिल्कुल ऐसे बिजली गुल हो जाती है ना, वैसे ही विस्मरण हो जाता है। और फिर जब भगवान का ध्यान करते हैं तो फिर वो स्मरण में आ जाता है। तो अपने साधन का अभिमान करना नहीं चाहिए। प्रभु की कृपा से ही सब काम हो रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये तो भगवान ने हमको निमित्त बनाया, तो भगवान को हमको धन्यवाद देना चाहिए। भाई हम सभी अपने अपने वाणी से अपने प्रभु को धन्यवाद दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किस बात की भी अब परवाह ही नहीं है। किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किसी बात से मुझे अब परवाह ही नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी बात है सब नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा बताओ, मेरा तो काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है भगवान की कृपा से, अनुभव करते हो तो दोनों हाथ में करके हो। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार आप भी कहना, यदि कृपा से काम हो रहा होता तो इतने धीरे से थोड़ी गाते। हाँ, थोड़ा जोर से। अच्छा, माताएं जब बातें भी करती है ना तो व्यास भी तक आ जाता है कानों तक, लेकिन जब गाने को कहो तो इतने जोर से गाती हैं कि स्वयं ही सुनती है। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम, सब उनकी कृपा से ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। ये भगवान की हम पर कृपा है जो भगवान ने हमको निमित्त बनाया। सुंदर मंगलाचरण किया, उसके बाद
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। इको कम करना। जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। एक बार नारद जी अपने पिताजी से मिलने ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में क्या देखा नारद जी ने? पिताजी आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी किसका ध्यान कर रहे हैं। हमको तो लगता था कि पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर यही हैं, लेकिन आज ये आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? तो नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपसे भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है, कोई सत्ता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हमसे ऊपर भी भगवान नारायण हैं और उन्हीं की कृपा से लोग हमें जगत गुरु समझते हैं। तो मैं उन प्रभु का ही ध्यान कर रहा था। ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। तो एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। तो चारों तरफ घूम करके देखा, चारों दिशाओं में, पता नहीं चला। तो कमल पुष्प के नीचे जो नाल लगा होता है उसी नाल में प्रवेश कर गए, अंतिम छोर तक गए, लेकिन पता नहीं चला। फिर जब बाहर निकल करके आए तो कुछ शब्द ब्रह्मा जी के कानों पर पड़े। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे तप के लिए प्रेरित कर रही है। तो ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। 100 वर्ष तक तप किया, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को आज दर्शन दिया और ब्रह्मा जी के कर का स्पर्श करते हुए चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जब यह सृष्टि नहीं थी तो मैं था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी तुम देख रहे हो तो मैं ही हूं, और जब सृष्टि में कुछ शेष नहीं रहेगा तो मैं ही शेष रहूंगा। अहम एवास्मेवाग्रे। भगवान नारायण कहते हैं मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भगवान ये आपने जो सृष्टि को बनाया तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई सामग्री तो होगी जिससे आपने सृष्टि का निर्माण किया। तो भगवान नारायण ने कहा कि कुछ नहीं था पहले, इसलिए जो कुछ भी बना वो मैं ही बना। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया के बारे में बताया। माया का अर्थ होता है जो नहीं है उसी को दिखा दे और जो है उसको छिपा दे। और भगवान की माया के वशीभूत होकर ही हम संसार में भटक रहे हैं। यदि भगवान की माया ना हो तो फिर प्रत्येक जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने मिलावट माया का कर दिया है, जिसके चलते हम संसार में फंसे हुए हैं। भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषन्मुदयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तेराश्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये दोनों तो परम संत हैं, इनका मिलन कहाँ हुआ था? तो सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं रहे थे,
कौरवों के पक्ष में विदुर जी महाराज धर्म के रूप में है, पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के रूप में है। दोनों पक्ष में धर्म है, लेकिन विजय किसको प्राप्त हुई? पांडवों को। पांडवों को विजय क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि पांडव धर्म के अनुसार चलते थे, उनके जीवन में धर्म था। लेकिन कौरव धर्म रूप में विदुर जी महाराज तो विराजमान है, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं था। विदुर जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके परेशान, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो जब हम धर्म के शरण में रहेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। महाभारत का श्लोक है, यतो धर्मस् ततो जय। इसलिए जीवन में धर्म होना चाहिए, धर्म के अनुसार जीवन होना चाहिए। धर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में करना नहीं चाहिए। जानकी जी, किशोरी जी जब रावण हरण करके ले गया, साधु का भेष बना करके आया और भिक्षा मांगने लगा। जानकी जी ने देखा कोई साधु मेरे द्वार पर आया है, तो कुछ भिक्षा दूं। यदि घर में आया हुआ कोई भिक्षुक है, वो खाली हाथ चला जाता है, तो धर्म नष्ट होता है। इसलिए घर परिवार में कोई आ जाए तो जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। यदि कोई भी घर पे आया खाली हाथ चले गया तो हमारा पुण्य नष्ट होता है। तो जानकी जी भिक्षा लेकर के आई, रावण को देने लगी। रावण ने कहा कि मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, इस रेखा से बाहर आकर के दो, तब मैं भिक्षा लूंगा। अब जानकी जी ने सोचा कि देवर जी ने मना किया है, लक्ष्मण जी ने जाने से पहले रेखा खींच दिया था ना, और कहा था कि किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर ना आना। तो जानकी जी सोचने लगी, यदि मैं रेखा से बाहर जाऊंगी तो देवर जी के बातों का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि कोई साधु पुरुष मेरे द्वार से खाली हाथ लौट जाए तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो धर्म नष्ट होना नहीं चाहिए। तो जानकी जी आज उस रेखा को लांघ गई, और जैसे ही रावण को भिक्षा दिया, वो साधु थोड़ी था, साधु वेश धारण करके आया था, जानकी जी का हरण करके ले गया। तो किसी ने पूछा, आपने तो धर्म की रक्षा की, लेकिन अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी जी ने उत्तर दिया, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। और धर्म रक्षा के बल पर तो लंका में ही बैठ करके जानकी जी रावण को तिनके की तरह बताती हैं। जिस रावण से सारे भय खाते थे, रावण की लंका में ही बैठकर जानकी जी रावण को तिनके की तरह बता रही हैं। ये धर्म रक्षा का बल है। इसलिए हम सबको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। क्योंकि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए, क्योंकि आज का समय जो है ये बड़ा प्रतिकूल चल रहा है। सनातनियों में, हिंदुओं में एकता का अभाव है। हम सब बटे हुए हैं, और इसका प्रभाव ये होता है कि आने वाले समय में वो लोग एक हो जाते हैं और हम सब बढ़ जाते हैं। तो कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो फिर वो लोग हम पर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए एक सूत्र में बंद करके धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म जागरण करते हुए स्वयं भी जागना है और दूसरे को भी जगाना है। क्योंकि जब हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे।
और यदि हम अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो हमारी शक्ति भी कम हो जाएगी। वो लोग तो समय का प्रतीक्षा करते ही हैं कि मौका मिल जाए। 15 मिनट में कहते हैं सबको साफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक है। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनको विश्वास है। उनके एक आवाज पर लाखों लोग 10 मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं। और हमारे हिंदुओं के यहाँ यदि किसी पर आपत्ति विपत्ति कष्ट आ जाए, हजारों को फोन करेगा तो उसमें से 10 भी नहीं आएंगे। और उनके यहाँ एक फोन चला जाए, एक आवाज निकल जाए, लाखों इकट्ठा हो जाते हैं। अभी दिल्ली में क्या घटना घटा? होली पर एक छोटी सी बच्ची ने वो रंग गुब्बारे में भर करके गलती से चला गया हो, तो विधर्मियों ने उसके पिताजी को पीट पीट करके मार दिया। हिंदू बाहुल क्षेत्र, हिंदू वहां बहुसंख्यक जिस क्षेत्र की घटना है, और सबने मिलकर के मार दिया, किसी ने कोई बचाव नहीं किया। तो ये हमारी एकता है। यदि उनकी संख्या वहां ज्यादा होती, समझ में आता, तो किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति आए, कष्ट आए, तो हमको भी आगे निकल करके आना चाहिए। पड़ोस के घर में आग लग गया है ना, तो बाहर निकल करके उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि आज के समय में पड़ोस के घर में आग लग जाता है तो मन ही मन हम बड़े प्रसन्न होते हैं। चलो बहुत दिखाते थे ना, मन में बड़ा खुशी होते हैं। लेकिन ये पता नहीं है, मूर्ख पड़ोसी का घर जल रहा है तो लगा हुआ तेरा भी घर है, उसके साथ तेरा घर भी फूक जाएगा। इस बात का बोध नहीं है। तो यदि किसी के ऊपर संकट आए, कष्ट आए, तो भगवान ने यदि हमको सामर्थ्य दिया है तो हमको उसका साथ देना चाहिए। तो धर्म हमको एक सूत्र में पिरोता है, जोड़ता है। तो धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और धर्म का कम शब्दों में मैं व्याख्या करूं तो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम किसी के काम आए, किसी का भला करें। भगवान ने यदि हमें सामर्थ्यवान बनाया है तो किसी न किसी के काम आना चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पहले माता पिता सिखाते थे ना, बेटा जो कुछ भी मिले मिल बांट करके खाना। माता पिता शिक्षा देते थे बच्चों को, जो भी मिले सब कोई आपस में मिल बांट करके खाना। ये नहीं कि हम खा लिए और सामने वाला भूखा है। यदि कोई भूखा हमारे पास आ जाए तो जो हमारे पास भोजन उसी में से थोड़ा उसको भी हम खिला दें। तो परहित करना चाहिए। दूसरे के हित से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन आज हम दूसरे का हित के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आज केवल हम अपने बारे में सोचते हैं। आज का व्यक्ति खुदगर्ज हो गया है, मतलबी हो गया है। पहले लोग तो परिवार के बारे में भी सोचते थे, परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनके बारे में भी सोचते थे। लेकिन आज केवल मैं तक सीमित रह गया। मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, बाकी जाए। पहले लोग सबके लिए, घर परिवार के लिए छोड़िए, आस पड़ोस दूसरे के लिए भी सोचते थे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। लेकिन धीरे धीरे ये भावना ही समाप्त होती जा रही है। तो दूसरे का भला करिए, दूसरे का भला करिएगा तो अपना भला हो ही जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे।
क्योंकि जो हम देते हैं लौट करके हमारे पास ही आता है। इसीलिए जितना हो सके भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दिया है तो दीन दुखियों की सेवा करिए, गरीबों की सेवा करिए। दीन दुखियों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम सबको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा की जब बात आती है तो हम अपने घर पर सोते रहते हैं, घर से निकलते भी नहीं हैं। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य में क्या होगा ये आप विचार कर लीजिए। आज वो भीड़ पड़ोस में आक्रमण किया, कल वही भीड़ आपके घर पे आ जाएगी, तो आप क्या कर लेंगे? तो कम से कम धर्म का आश्रय लेकर के, इसीलिए हम तो निवेदन करते हैं, देखो घरों में अपने अस्त्र शस्त्र भी रखना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, कब कौन सी भीड़ टपक पड़े घर में कौन जानता है। पहले तो लोग रखते थे ना, अरे हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली बहुत सुंदर बजाते हैं, मधुर बजाते हैं, लेकिन दुष्टों के लिए सुदर्शन रखते हैं ना। श्री राम जी महाराज धनुष बाण रखते हैं, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल रखते हैं। सभी देवी देवता अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो हम उनके उपासक हैं, तो हमारे घर पर भी शस्त्र रहना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। न जाने भविष्य में कब क्या हो जाए, क्या घटना घट जाए। कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो हमको कुछ व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि समय आगे जो है ऐसा ही आने वाला है। तो अपनी रक्षा तो कम से कम हम कर लें। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो पांडवों के पक्ष में धर्म है और धर्म के अनुसार वो चलते हैं। तो आज पांडव महाभारत युद्ध जीते। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब कौरव और पांडव आपस में जुआ खेले, जिस जुआ में आज पांडव हार गए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर जी कुछ और दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ हम हार चुके हैं। दुर्योधन ने कहा यदि अब की बार तुम जीत जाओगे ना तो पहले जितना भी हारे हो सब मैं वापस कर दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्या लगाए? दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को दांव पर लगाओ। तो आज द्रौपदी को दांव पर लगाया, और जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया शकुनी ने पासा फेंका, द्रौपदी को पांडव हार गए। इधर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ और मेरे जंघा पर बिठा दो। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया, एक वस्त्रा द्रौपदी को उनके केशों को पकड़कर खींच कर ले आया। इधर द्रौपदी जी ने जब देखा इस सभा में बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, तो इनके सम्मुख मेरे साथ यहाँ अनुचित नहीं हो सकता। तो कभी तो पितामह भीष्म की ओर देखती हैं, कभी गुरु द्रोणाचार्य जी की ओर देखती हैं, कभी अपने पतियों की ओर देखती हैं द्रौपदी जी। लेकिन जहां भी दृष्टि करती हैं सब नीचे सिर कर लेते हैं, नजर झुका लेते हैं। तो द्रौपदी जी ने सोचा कि स्वयं मैं अपनी रक्षा कर लूं। तो आज द्रौपदी जी ने कहा कि मैं भी एक क्षत्राणी हूं, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, और आज दुशासन द्रौपदी जी के चीर को पकड़ लिया, साड़ी को पकड़ लिया एक छोर को और खींचने लगा। द्रौपदी जी ने सारा बल लगाया अपना, लेकिन जब लगा कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती हूँ, तो दोनों हाथ उठा करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पुकारा। जैसे ही द्वारिकाधीश कृष्ण को पुकारा, आज भगवान ने प्रकट होकर वस्त्रावतार में लेकर के द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर
विदुर जी महाराज ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा, महाराज ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है मूर्तिमंत कलियुग का ही अवतार है। यदि आप अपना हित चाहते हैं और अपने परिवार का हित चाहते हैं, कौरवों का हित चाहते हैं, तो अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए। यदि एक के त्यागने से अनेकों का हित होता है तो एक का त्याग कर देना चाहिए, नीति कहती है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे, इतने में ही दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने जब सुना ये दासी पुत्र मेरे पिता को मेरे खिलाफ ही भड़का रहा है, मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, आज दुर्योधन ने विदुर जी को डांटना शुरू किया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ ही भड़का रहा है। दुर्योधन इतना कह रहा है विदुर जी से, लेकिन धृतराष्ट्र मौन है, धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह रहे हैं। तो विदुर जी ने सोचा कि अब हमारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, धनुष बाण देहरी पर रखा और सीधे बाहर निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं ये केवल विदुर जी महाराज नहीं जा रहे हैं, आज धर्म ही कौरवों का त्याग करके जा रहा है। जैसे कि जब तक निशाचरों की सेना में लंका में विभीषण जी महाराज रहे तब तक सबका हित रहा, लेकिन जैसे ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयो हीन भय सब तब ही, आयो हीन भय सब तब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयो हीन भय सब तब ही, आयो हीन भय सब तब ही। तो जैसे ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, आयुहीन भय सब तब ही, ऐसे ही जैसे ही कौरवों का त्याग विदुर जी ने किया तो सब कौरव पुण्य विहीन हो गए। घर में यदि कोई भक्त है तो उसके कारण ही घर में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उस भक्त का सम्मान करना चाहिए। घर में एक वैष्णव हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है। तो यदि घर में कोई भक्त है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं, सुबह उठ करके, क्योंकि जो भक्त होगा प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्नान ध्यान करेगा। जैसे ही स्नान करेगा तो पहले लाइट चालू करेगा। अब जब स्नान करेगा तो लोटा बाल्टी कुछ ना कुछ आवाज तो करेगा ही। तो सुबह से ही चालू हो जाते हैं, हाँ हाँ बड़े भगत हमारे ही घर में है। सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, यही भगत हैं और तो कोई भक्ति भावना जानता नहीं है। सुबह से ही चालू। यदि कोई भक्त है घर में तो उसका सम्मान करना चाहिए। न जाने किस रूप में भगवान आपके घर आ जाए। भक्त के बहाने तो आएंगे। भक्त का घर भगवान स्वयं का घर समझते हैं। जैसे घर में पिताजी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, पिताजी आकर भोजन कर लीजिएगा। खुद का घर है, स्वयं का घर है। जब भूख लगेगी तो कहेंगे बेटा भोजन लगाना, बहू भोजन लगाना, होता है ना। उसी प्रकार से भक्त का घर भगवान का घर है। भगवान वहां स्वयं आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। तो विदुर जी महाराज ने जैसे ही कौरवों का त्याग किया तो फिर कौरव पुण्य विहीन हो गए। इधर पांडव 12 वर्ष तक वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया। और उसके बाद युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप
कौरवों के पास जाइए और संधि का प्रस्ताव रखिए। यदि कौरव हमको आधा राज्य देना नहीं चाहते हैं तो हमारे रहने के लिए 5 गांव भूमि दे दें। तो युधिष्ठिर जी के कहने पर आज भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ आए हैं। दुर्योधन को पता था कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो सुंदर स्वागत की तैयारियां कर रखी थी। इधर अपनी माता जी से भी कह दिया था कन्हैया आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो सुंदर चकाचक भोजन बनाकर रखना। भगवान श्री कृष्ण आए, दुर्योधन ने स्वागत किया। आइए केशव पधारिए, विराजिए। भगवान जैसे ही विराजे हैं तो दुर्योधन ने प्रश्न किया, केशव कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, आज हम संधि प्रस्ताव लेकर के आए हैं। कैसा प्रस्ताव? श्री कृष्ण कहते हैं, देखो यदि तुम पांडवों को आधा राज्य देना नहीं चाहते हो तो उनके रहने के लिए 5 गांव भूमि दे दो। जो सुना दुर्योधन ने तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। तुम 5 गांव भूमि की बात करते हो, बिना युद्ध के तो मैं सुई के बराबर नोक की भूमि भी नहीं दूंगा। सूच अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। यदि पांडवों को अपना राज्य चाहिए तो आकर के मुझसे युद्ध लड़े। भगवान कृष्ण ने समझाया, देख युद्ध जब होता है ना तो इससे किसी का भला नहीं होता, इससे किसी का कल्याण नहीं होता। युद्ध में केवल विनाश ही होता है। किसी भी युद्ध से किसी का भला होता है तो बताओ युद्ध में कितना नुकसान होता है, जो आप सब देख ही रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सैन्य बल नष्ट होता है और उस देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है जिस देश में युद्ध चलता रहता है। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। आज युद्ध चल रहा है ना ईरान रूस के बीच में, और ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो फिर वो समय आ जाएगा कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा भारतवर्ष में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हाँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता है तो युद्ध की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया लेकिन दुर्योधन कहां मानने वाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। जो इतना कहा कृष्ण ने तो आज दुर्योधन को क्रोध आ गया और दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि इस द्वारिकाधीश को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दो। जो सैनिक द्वारिकाधीश कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो दुर्योधन देख करके घबरा गया, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा कि सब मुझे क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तो तुम मुझे बंदी बना रहे थे, अभी क्षमा मांग रहे हो? केशव मुझसे बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। दुर्योधन ने प्रार्थना किया कि माता गंधारी ने दिव्य 56 भोग आपके लिए बनाया है, चल करके पा लीजिए। भगवान ने कहा देखो भोजन 2 ही स्थिति में की जाती है, या भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो या भोजन करने वाले को अभाव हो। अब आपके अंदर भाव है, हमको भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर भाव है तो भाव का सम्मान करके कुछ ना कुछ पाना पड़ता है। बड़े भाव से लेकर के आए हैं तो थोड़ा सा तो ले ही लेते हैं। इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन भावना का सम्मान है। ना तो तेरे अंदर भाव है ना मेरे लिए कहीं अभाव है। भोजन दूसरी परिस्थिति में जब अभाव होता है तो फिर चाहे जैसे मिल जाए, चाहे कोई इज्जत से दे रहा है चाहे बेइज्जत से दे रहा है, भूखे को भोजन चाहिए। जब बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है तो सेना के द्वारा फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से टपकाया जाता है तो लोग लेकर के खाते हैं ना, चाहे जैसे मिल जाए। तो भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो या भोजन करने वाले को अभाव हो। तीसरा या प्रभाव हो, क्योंकि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी होता है तो अब इनके यहाँ नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, होता है ना। इनको मना कैसे कर सकते हैं, काम लेना है। तो ना तेरे अंदर भाव है ना मेरे लिए अभाव है, ना तेरा मुझ पर कोई प्रभाव है।
दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने आज छोड़ दिया और भगवान कहाँ गए? विदुर जी महाराज के घर गए हैं। और विदुर जी महाराज के घर जाकर के आज विदुरानी के द्वारा केले के छिलके का भोग लगाया। विदुरानी जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी को केला पवा रही हैं, लेकिन आज भाव में इतनी विह्वल हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। होता है ना, अचानक से कोई अतिथि आ जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे इनकी सेवा करूं, क्या इनको खिलाऊं पिलाऊं। तो आज विदुरानी जी बिल्कुल भाव में विह्वल है। तो जो केले का गुदा भगवान को खिलाना चाहिए उस केले के गुदे को तो जमीन पर फेंक रही हैं। जो छिलका जमीन पर फेंकना चाहिए उसको ठाकुर जी को खिला रही हैं। और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। आपको कोई छिलका खिलाएगा तो आप खाओगे? बताओ, नहीं ना। लेकिन हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भक्त यदि छिलके का भी भोग लगाता है तो ठाकुर जी बड़े प्रेम से खा लेते हैं। विदुर जी महाराज घर पर नहीं थे। जब घर पर आए तो क्या देखा विदुरानी जी? देवी जी हमारी ठाकुर जी को केले के छिलके का भोग लगा रही है। विदुर जी ने डांटा, फटकारा, अरे तो बावरी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पर आए हैं, तू इन्हें केले के छिलके का भोग लगा रही है। किनारे कर दिया, स्वयं हाथ में केला ले लिया और आज ठाकुर जी को केला खिलाने लगे। गुदा गुदा खिला रहे हैं, छिलका जमीन पर फेंक रहे हैं। अब भगवान गुदा भी खा रहे हैं केले का, लेकिन विदुर जी से कहते हैं कि जो स्वाद केले के छिलके में था वो तो इस गूदे में नहीं है। भगवान ने कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ये नहीं देखते कौन मुझे 56 भोग चढ़ा रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है। भगवान चढ़ाने वाले का भाव देखते हैं, किस भाव से चढ़ा रहा है। क्योंकि आज भक्ति में भी प्रदर्शन हो गई है। किसी ने 56 भोग चढ़ाया तो अब हमने कहा कि देखो उन्होंने तो 56 भोग चढ़ाया, अब तो हम 112 भोग चढ़ाएंगे। भाव नहीं है। अब उन्होंने 56 चढ़ाया तो हम 112 ही चढ़ाएंगे। अब इस भावना से आप भगवान को 112 भोग लगा रहे हैं, लेकिन उस भाव को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, लेकिन आपके अंदर तो वो भाव है ही नहीं। दिखावे का भाव है ना, प्रदर्शन का भाव है ना। तो भगवान प्रदर्शन पर रिश्ते नहीं है, भगवान भाव पर रिश्ते हैं। सात द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार। एक सबरे एक विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार। 7 द्वीप में रोज भगवान को लोग भोग लगाते हैं भक्त, लेकिन भगवान कहते हैं 2 ही बार मुझे तृप्ति हुई। कब कब? एक सबरी एक विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। एक तो सबरी के बैर खा करके प्रभु को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, तृप्ति का अनुभव हुआ। और दूसरा विदुरानी के केले के छिलके का भोग लगा करके। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी, मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने से पहले कहा था, बेटी तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान तुझे यहीं पर आकर के दर्शन देंगे। गुरु कृपा बली ऐसी। यदि हमको भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए हमको भगवान को ढूंढना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। लेकिन गुरु कृपा हो जाए तो घर बैठे भगवान दर्शन दे देते हैं, जैसे सबरी को हुआ। गुरु के वचन पर विश्वास करके सबरी जी रोज प्रातः काल उठती और बुहारी लगाती, जल का छींटा करती, जा करके
बगीचे से सुंदर सुंदर फल तोड़ कर ले आती, क्योंकि गुरुजी ने कहा है ना कि राम जी स्वयं आएंगे। तो रोज का ही यह नियम सबरी मैया का, रोज प्रातः काल उठती, बुहारी लगाती, झाड़ू लगाती, जल का छींटा देती और सुंदर सुंदर फल बैर आदि तोड़ कर लेकर आती और सजा करके रख देती। न जाने कब प्रभु का आगमन हो जाए। तो आज भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ आए। जैसे ही सबरी जी ने राम जी को आते हुए देखा तो सबरी जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, आज आनंदित हो उठी और अपने गुरु की कृपा का अनुभव करने लगी। गुरुदेव भगवान ने मुझसे कहा था, बेटी स्वयं भगवान आकर के तुझे यहाँ दर्शन देंगे। आज गुरु जी का वाक्य सत्य हो गया है, इसलिए गुरु जी के वचनों पर हमको विश्वास रखना चाहिए। तो जैसे ही राम जी को आते हुए सबरी जी ने देखा तो आज सबरी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुंदर राम जी आने भी वाले हैं, परसों रामनवमी है, तो बड़ा ही सुंदर भाव है। सबरी जी गा रही हैं, मेरे साथ मिल करके आप भी गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो राम जी आ गए, दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए स्वागत करेंगे। तो रामनवमी आने वाला है, तो जब राम जी आने वाले होंगे तो हम क्या करेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। 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 दीप जला के दिवाली में मनाओगी। 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 मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी दोनों हाथ करते हुए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाओगे। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। देखो राम जी आए हैं ना, हमको दर्शन भी दे रहे हैं, तो बड़े प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मेरे साथ कहिए, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज सबरी मैया ने
राम जी को सुंदर मीठे मीठे बैर को पवाया है और राम जी ने कृपा की सबरी मैया पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं तो विदुर जी का मिलन भगवान के सखा उद्धव जी से हुआ। जब उद्धव जी को विदुर जी ने देखा तो आज प्रणाम किया। उद्धव जी ने विदुर जी को देख करके उनका अभिवादन किया और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर के स्वधाम गमन तक की लीला का वर्णन किया। जब सुना विदुर जी ने कि श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए तो आज विदुर जी महाराज रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी जाने से पहले भगवान ने आपको याद किया था। मेरे सामने ही मैत्रेय जी से कहा था कि मैं जो यह ज्ञान आपको दे रहा हूं, यह ज्ञान आप मेरे भक्त विदुर को देना। जो सुना और फूट फूट कर रोने लगे कि जाने से पहले प्रभु ने मुझे याद किया, मेरा स्मरण किया। जीव भगवान का स्मरण करता है लेकिन भगवान ने जाने से पहले मुझे याद किया। अरे भगवान जब मेरे घर पर आए थे तो हमने क्या पवाया था? केले के छिलके का भोग। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे याद किया। आज विदुर जी रोने लगे और उद्धव जी को प्रणाम करके सीधे मैत्रेय जी के आश्रम हरिद्वार पर पहुंचे हैं। मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न किया, महाराज जब मैं संसार में देखता हूं तो मुझे बड़ी विचित्र बात, विलक्षण बात दिखाई पड़ती है। संसार में सारे जीव सुखी होने के लिए कर्म करते हैं लेकिन सुखी तो हो नहीं पाते हैं, दुखी ही हो जाते हैं। तो संसार विपरीत फल देने वाला क्यों है? ऐसा क्यों होता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको नातये सुखम वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार में जीव सुखी होने के लिए कर्म करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन नाते सुखम वान्य दुपारमं वा, सुखी नहीं हो पाता बल्कि दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, देखो जीव का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए होता है। संसार में जीव ने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसका प्रारब्ध बना और प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते हैं। पूर्व जन्म में यदि सुकृत किया, पुण्य कर्म किया, सत्कर्म किया तो जीवन में सुख होता है और पूर्व जन्म में यदि कोई सुकृत नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया तो जीवन में दुख होता है। भगवान ने संसार में एक बोर्ड लगा के रखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करई सो तस फल जागा, जो जस करई सो तस फल जागा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो संसार में जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल भी मिलता है। तो प्रारब्ध भोग के लिए जीव का जन्म होता है, इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि जब कर्म का फल भोगने का समय आता है तो फिर ये जीव कहता है मैंने तो ऐसा कर्म किया ही नहीं था, तो मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आ रहा है। होता है ना, वर्तमान में हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, अनिष्ट नहीं किया, सबका भला किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है। तो ये पूर्व प्रारब्ध का परिणाम है। अभी आपने बढ़िया किया है तो अगला जो आपका जन्म होगा तो उस समय सब आनंदमय होगा। इसलिए कर्म करते समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मान से सृष्टि की। 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। यदि पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे तो पिता को क्रोध तो आता ही है। मेरा बात इसने काट दिया। तो ब्रह्मा जी का क्रोध भृगुटी का भेदन करके एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा रुद्र। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान भोलेनाथ ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी की सृष्टि प्रारंभ कर दी। जो देखा ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, हमने तुमको सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा है, इससे सृष्टि का विस्तार होगा। फिर 10 पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, च्यवन आदि। एक बार ब्रह्मा जी शांत चित्त बैठे हुए थे, तभी एक भाग से पुरुष को प्रकट किया और दूसरे भाग से स्त्री को प्रकट किया। जो पुरुष थे वो स्वयंभू मनु और स्त्री शत्रुपा जी। और यहाँ से मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इससे पहले जितना भी सृष्टि का विस्तार हुआ वो मानसी हुआ, लेकिन यहाँ पर मैथुन धर्म के द्वारा स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की 5 संतानें हुई। 3 कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकुति। 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ गए और जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताश्री आपने हमको जन्म दिया है, आप हमारे पिता हैं। तो पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को प्रसन्न रखें। तो ऐसा हम क्या करें जिससे आपको प्रसन्नता हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु जी ने कहा सृष्टि का विस्तार तो तब होगा जब पृथ्वी होगा, पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि प्रजा कहाँ रहेगी। पृथ्वी का हरण करके ले गया था हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही ब्रह्मा जी ने छींका तो ब्रह्मा जी का नासिका से एक शिशु बरहा के रूप में प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते बड़ा हो गया। बोलो बरहा भगवान की जय। और बरहा भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को ला करके आज यथा स्थान रखा। इधर परीक्षित ने पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था, इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में आए। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे हैं तो जय और विजय द्वारपाल इन्होंने सनत कुमारों को जाने से रोक दिया अंदर। जैसे ही सनत कुमारों को रोका तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया, हम भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े सुंदर मन से जा रहे थे और इन्होंने हमको रोक दिया। तो आज सनत कुमारों ने साफ दे दिया जय और विजय को, जाओ तुम असुर हो जाओ। भगवान ने जब सुना बाहर कुछ खटपट चल रहा है निकल करके आए, जो देखा सनत कुमारों को चरणों में गिर गए। भगवान सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराधी माना जाता है। तो आज भगवान ने
सनत कुमारों से क्षमा मांगा। यही जय और विजय जो है दीति के गर्भ में आए। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति एक दिन संध्या के समय में जाकर के कश्यप ऋषि से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती है। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी थोड़ा ठहर जाओ, अभी संध्या का समय है, ऐसा घोर तमा बेला। इस समय भगवान रुद्र विचरण करते हैं आकाश में, तीनों नेत्रों से देखते हैं, थोड़ा समय ठहर जाओ, क्योंकि संध्या के समय में चार काम में नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सबसे पहला, संध्या के समय में भोजन करना नहीं चाहिए। यदि संध्या के समय में कोई भोजन करता है तो फिर उदर रोग होने का संभावना बढ़ जाता है। संध्या के समय सहवास नहीं करना चाहिए। यदि संध्या के समय में सहवास होता है तो दुष्ट संतति का जन्म होता है। संध्या के समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, शाम को बेटा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ठहर जाओ, रात्रि हो तब, क्योंकि संध्या के समय में जो पाठ याद करा जाएगा वो विस्मरण हो जाएगा। और संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय में यदि कोई सोता है तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। कश्यप ऋषि ने समझाया दीति से, लेकिन दीति नहीं मानी। तो दीति के मनोरथ को पूर्ण किया, लेकिन क्रोध में कहा कि तुमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हारे दो दुष्ट संतान होंगे। जब दीति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दीति ने क्षमा मांगा। तो कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे जो पौत्र होंगे वो भगवान के परम भक्त होंगे। तो दीति ने सोचा कि मेरे पुत्र का जब जन्म होगा तो देवताओं को परेशान करेंगे। तो दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखा, बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। क्यों? यदि ये बाहर निकलेंगे तो देवताओं को परेशान करेंगे। अब सूरज और चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। जब देखा कि सूरज और चंद्रमा का तेज भी क्षीण हो रहा है तो फिर दीति ने आज संतान उत्पन्न किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 2 पुत्र। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया। क्यों हरण कर लिया? क्योंकि हिरण्याक्ष को कोई लड़ने वाला नहीं मिला। हिरण्याक्ष ने कहा, बल तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। एक बार हिरण्याक्ष घूम रहा था कि कोई मिल जाए, तो सामने देखा नारद जी को। जो नारद जी को देखा तो कहा, ए बाबा जी, क्या नारायण नारायण करते हो? लड़ना बढ़ना जानते हो कि केवल नारायण नारायण करना जानते हो? नारद जी ने कहा, लड़ना बढ़ना तो हम नहीं जानते, हाँ लड़ाना जानते हैं। तो नारद जी ने वराह भगवान के पास भेज दिया। इधर वराह भगवान पृथ्वी को उठा करके अपने दाढ़ पर लेकर के जा रहे थे। पीछे से हिरण्याक्ष पहुंच गया और हिरण्याक्ष ने पीछे से ही कहा, तू कहां जा रहा है? मुझसे युद्ध लड़। भगवान ने एक नहीं सुनी। सबसे पहले वराह भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान रखा। उसके बाद हिरण्याक्ष से कहा कि हाँ, तुम अभी क्या कह रहे थे? हमसे ही कह रहे थे क्या? हिरण्याक्ष ने कहा, हाँ तुम ही से कह रहे थे। कहां भाग रहे थे? हमसे डर करके, हमसे युद्ध लड़ो। भगवान ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा है तो पूरी करेंगे। और आज भगवान ने हिरण्याक्ष को एक ऐसा तमाचा मारा, एक ऐसा मुक्का मारा, सोई प्राणांत हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो आज हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम करदम। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा, बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो करदम जी ने कहा कि सबसे पहले मैं भगवान की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। तो करदम जी ने तप किया है।
कई वर्षों तक तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, आज नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। जो देखा करदम जी ने भगवान को अपने सन्मुख आज दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान नारायण ने कहा कि क्या चाहते हैं आप, मांगिए, मैं आपकी तप से प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। करदम जी ने कहा कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा जब तप करने के लिए आए थे तो कोई इच्छा तो थी आपके मन में, तप करने आए थे तो इच्छा थी कि सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये कामना थी। लेकिन आज भगवान प्रकट होकर के पूछ रहे हैं तो छिपा लिया। लेकिन भगवान तो मन की जानने वाले हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तो भगवान तो मन की जानने वाले हैं, तो भगवान से क्या मांगना। करदम जी ने जब कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा तुम्हारे मन में इच्छा थी ना, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, तो करदम जी ने कहा वो इच्छा तो थी। कब तक? जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आपका दर्शन प्राप्त हो गया, अब मेरे मन में कोई कामना ही नहीं रह गई। हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना तो भगवान का दर्शन तो करते नहीं है, केवल मांगने ही लगते हैं, होता है ना। घर से ही सोच करके जाते हैं आज भगवान से ये मांगेंगे, कई तो लिस्ट बना करके ले करके जाते हैं क्या क्या भगवान से मांगना है। भगवान भी परेशान हो जाते हैं, जब देखो मांगता ही रहता है। अरे कोई आपका संसार में ही कोई व्यक्ति कोई रोज रोज आकर आपसे कुछ मांगने लगे तो उसको देख करके आप गायब हो जाएंगे ना। रोज आ जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए, एक दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, लेकिन रोज रोज आने लगेगा तो फिर आप भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन हम सब रोज जाकर भगवान से मांगते ही हैं। अरे भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांग लो। आज हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर दर्शन भी नहीं कर पाते। दर्शन करने का हमको यही पता नहीं विधि क्या है, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए बताओ, पता है आपको? हमको दर्शन करना भी नहीं आता है भगवान का, कैसे करना चाहिए। हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी के सामने क्या करते हैं बताओ? जैसे ही हम ठाकुर जी के सामने पहुंचे, बिहारी जी के सामने पहुंचे, तो हमने क्या किया? आंख बंद कर लिया, होता है ना। हम सब जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और फिर हाथ जोड़ करके चालू हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मंदिर क्यों गए हैं, तो आप कहेंगे हम दर्शन करने के लिए गए हैं। तो क्या दर्शन आंख बंद करके होता है? दर्शन तो आंख खोल कर होगा। तो जब हम मंदिर में जाएं तो सबसे पहले विग्रह का दर्शन करें, जी भर के दर्शन करें, और जब दर्शन हो जाए तो जो छवि का दर्शन कर रहे हैं, जैसे बिहारी जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, तो उस छवि को अपने हृदय में ही उतार ले और उसके बाद आंख बंद करके वो अनुभव करे कि वही ठाकुर जी अब हमारे हृदय में विराजमान है। ये दर्शन की पद्धति है। लेकिन हम मंदिर में पहुंचते हैं, उसके बाद भी हमारा मन भगवान में नहीं रहता, भगवान में नहीं लगता, प्रार्थना स्तुति में नहीं लगता। कई लोग मंदिर में भी टांग झांक करते रहते, इधर उधर देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। और कईयों का तो ध्यान चप्पल और जूते में ही रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जूते चप्पल भी ऐसे जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दर्शन हो देते रहे, दिख जाए, और जूता चप्पल भी दिख जाए।
मंदिर गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, स्तुति गा रहे हैं, त्वमेव माता। भगवान को देख करके कहते हैं त्वमेव माता। इतने में ही चप्पल का ध्यान आता, कहीं लेकर कोई चला तो नहीं गया। सोई चप्पल की ओर देख करके कहते हैं च पिता और आगे क्या है? त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च द्रविणम त्वमेव। भगवान को देख करके कहा, लेकिन फिर चप्पल का याद आ गया ना, तो चप्पल की ओर देखकर त्वमेव सर्वम मम देव देव, मतलब सब कुछ चप्पल ही जूता हो गया। इसलिए तो पहले जब हम मंदिर जाते थे तो बिना चरण पादुका लिए जाते थे, खाली पैर जाते थे ना, क्यों? कम से कम भगवान के दर्शन में मन तो लगेगा। अब चप्पल जूते पहन कर गए हैं तो मन चप्पल जूते ही में लगा रहेगा। तो भगवान का दर्शन बड़े प्रेम से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। और दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी जो है बड़े प्रेम से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे देना चाहिए। परिक्रमा का भी तो विधान है ना। जैसे एक गर्भवती स्त्री चलती है, गर्भवती स्त्री के माथे पर कोई कलश हो भरा हुआ मटका, वो कैसे चलेगी? धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे ही परिक्रमा देनी चाहिए। जैसे हम कलश यात्रा में भी चलते हैं ना, तो धीरे 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 चलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मानो ट्रेन ही छूट रहा हो, लोग भागते हैं। बड़े प्रेम से चलना चाहिए। उसके बाद मंदिर में कुछ क्षण के लिए बैठना चाहिए, मिनट 2 मिनट जितना आपके पास है। उसके बाद वापस आना चाहिए। तो आज भगवान ने कर्दम जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा थी ना, तो ठीक परसों स्वयंभू मनु जी अपनी पत्नी शतरूपा जी के साथ आएंगे। अपनी कन्या का विवाह का प्रस्ताव आपके पास रखेंगे। तो देवभूति जी से आपका विवाह होगा। 9 कन्याओं का जन्म होगा आपके यहाँ। कर्दम जी ने कहा जब 9 कन्या दे रहे हैं तो कम से कम एक पुत्र भी दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। इधर कर्दम जी महाराज सुंदर कंद मूल फल की व्यवस्था करके रख लिए घर पे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ, बिटिया के साथ आएंगे तो उनकी स्वागत करेंगे। जैसे ही आए तो सुंदर स्वागत किया। आज स्वयंभू मनु शतरूपा जी ने आसन को ग्रहण किया। 3 आसन बिछाया था, लेकिन देवभूति जी ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया, केवल हाथ का स्पर्श किया और बगल में बैठ गई। क्यों? स्वामी जी ने यह आसन बिछाया है तो मर्यादा नहीं है ना। पति आसन बिछाए, पत्नी बैठे, ये परंपरा। लेकिन आज तो सब उल्टा ही हो गया है। अभी अभी क्या कहूं, प्रेम से कहो श्री राधे। पुरी जा रहे थे हम, तो हमने क्या देखा, ट्रेन में ही पति जो है अपनी पत्नी का चरण दबा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। समय ही उल्टा हो गया। लेकिन देवभूति जी ने आसन को भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? मर्यादा नहीं है। पति आसन बिछाए, पत्नी बैठे तो, लेकिन सम्मान के लिए स्पर्श कर लिया और साइड में बैठ गई। स्वयंभू मनु जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम जी ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, कंडीशन। कौन सा शर्त है? तो कर्दम जी कहते हैं कि एक संतान होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे, वन में चले जाएंगे, भजन करेंगे। तो आज इस शर्त को स्वीकार किया। सुंदर मुहूर्त में देवभूति जी और कर्दम ऋषि का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विवाह के बाद आज कर्दम जी तप में बैठ गए और देवभूति जी सेवा में लग गई। कर्दम महाराज की समाधि लग गई। कई वर्ष बीत गए, लेकिन देवभूति जी सेवा करती ही रही। जब कर्दम जी की समाधि खुली तो क्या देखा, सामने मनुपुत्री बैठी है, जिसका शरीर कितना सुंदर था, लेकिन आज कृष्णकाय हो गया।
जिसके सुंदर सुंदर केस थे आज जटाओं में परिणित हो गए। देख करके कर्दम जी ने कहा, अरे मनुपुत्री, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तो देवहूति जी ने कहा, महाराज मैं तो आपकी सेवा कर रही थी, आप तप में बैठे थे ना, समाधि में चले गए थे, मैं आपकी सेवा कर रही थी, तो हमारी सेवा के चलते तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, तो हम तुम पर प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, क्या चाहती हो? देवहूति जी ने कहा, यदि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो गृहस्थों की यहाँ शोभा तो संतान से होती है, एक संतान हो। तो आज कर्दम जी ने सुंदर कामक विमान बनाया और उसमें देवहूति जी को बिठाया और कई वर्षों तक भ्रमण कराया। उसके बाद बिंदु सरोवर पर आकर के स्थित हो गए। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जो देखा कर्दम जी ने कि हमने तो सोचा था एक संतान होते ही भजन करने चले जाएंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई। उठाया दंड कमंडल और निकलने लगे। जैसे ही कर्दम जी जा रहे थे, देवहूति जी ने चरणों में गिर करके कहा, महाराज इन 9 कन्याओं का भार आप मुझ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कम से कम एक पुत्र देते जाइए, बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। तो कर्दम जी को याद आ गया, भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। तो कर्दम जी आज आश्रम में ही स्थित हो गए। बड़ा ही सुंदर समय आया और देवहूति जी के गर्भ से आज भगवान ने कपिल रूप से अवतार धारण किया। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गए। इधर जैसे ही कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्रों को देखा तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि आपके साथ 9 पुत्र आए हैं, मेरे यहाँ 9 कन्याएं हैं, क्यों ना आपस में इनका विवाह हो जाए। मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त होऊंगा तो भजन में मन लगेगा। यदि वन में चला जाऊंगा, बिटियाओं का विवाह नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं मन तो घर पर ही लगा रहेगा कि बिटियाओं का विवाह अब तक नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और कर्दम ऋषि के 9 कन्या, इनका आपस में विवाह हुआ। कपिल भगवान ने अपने पिता को सन्यास धर्म के बारे में बताया और आज कर्दम ऋषि वन में जाकर भजन करने लगे। इधर इतने बड़े महल में केवल 2 ही रह गए शेष, माँ और बेटा। अब कपिल भगवान तो आंख बंद करके ध्यान में लग जाते हैं। देवहूति जी अकेले। माताओं को 2-4 दिन तक यदि कोई बात करने वाला नहीं मिले तो बेचारी बीमार पड़ने लगती है। माताओं का स्वभाव होता है ना, बिना बात किए नहीं रह सकती, कितनी सुंदर भी कथा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपस में वार्तालाप हो ही जाता है। तो एक दिन देवहूति जी ने जाकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, पुत्र आज मैं जान गई कि तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण है। मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठम। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। आज देवहूति जी प्रश्न करती है, बेटा बंधन किसका होता है? मन का होता है, बुद्धि का होता है या आत्मा का होता है? कपिल भगवान उत्तर देते हैं, माताजी बंधन जो होता है बुद्धि का नहीं होता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर है, बंधन केवल मन का होता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयति। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। देखो चाबी एक ही होता है, उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। उसी प्रकार उसी मन से बंधन भी हो जाता है, उसी मन से मुक्ति भी हो जाता है।
जब ये मन भगवान में लग जाता है तो मन मुक्त हो जाता है, जब ये मन संसार में लग जाता है तो बंधन में आ जाता है जीव। उसके बाद देवहूति जी ने प्रश्न किया कि मन को बंधन से कैसे बचाया जाए, संसार का बंधन तो हो ही जाता है ना, मन को भगवान में कैसे लगाया जाए। तो कपिल भगवान ने बताया कि मन को भगवान में लगाने का सबसे सरल साधन है सत्संग, संतों का संग। जिन संतों को भगवान का दर्शन हो रहा है उनका संग करो, तो वो संत आपको भी भगवत रसिक बना देंगे। देखो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, इसीलिए कहते हैं ना संग सोच समझ कर करना चाहिए, संगति का असर होता ही है। साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन साधु संतों को तो दर्शन हो रहा है, तो यदि हम उनके चरण को पकड़ लेंगे तो हमको भी दर्शन हो जाएगा। जैसे किसी को करंट लग गया, किसी ने बिजली का तार छू लिया, करंट उसको लग गया। अब आपने बिजली का तार नहीं छुआ, आपने उसको छू लिया, तो आपको भी उतना ही करंट लगेगा ना। तो उसी प्रकार से जिनको भगवान का दर्शन हो रहा है, यदि आपने उनको पकड़ लिया तो आपको भी भगवान। आध्यात्म ही जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उसके बाद भगवान की भक्ति के बारे में बताया, 3 प्रकार की भक्ति, सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। उसके बाद भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए ये बताया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक होने चाहिए, प्रणाम वंदन सबको करना चाहिए, लेकिन समर्पण एक में होना चाहिए। जैसे पत्नी का समर्पण पति में होता है, पति की तो खूब सेवा करे लेकिन सास ससुर जेठ जेठानी को आंख दिखाए, ये भी ठीक नहीं है। उसी प्रकार से अपने इष्ट में समर्पण होना चाहिए और जितने भी देवी देवता हैं उनको भी प्रणाम वंदन करना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही उपासना करनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक ही माला झोली होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। आज हम बदल लेते हैं, आसन का भी कोई ठिकाना नहीं। आसन भी सिद्ध होता है, माला भी सिद्ध होता है। जिस माला से हम जप कर रहे हैं, कई वर्षों से जप कर रहे हैं, तो माला सिद्ध होता है। लेकिन हम सब बदलते रहते हैं। आजकल लोग इष्ट भी बदल लेते हैं। भगवान कलयुग के जीव है ना, 2-4-6 महीने भजन किया, कोई लाभ नजर नहीं आया तो फिर बदल लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। एक को आपने साथ लिया तो सब जाएंगे, और यदि आप सबके पीछे लगे रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि बिना भाव में टिके हुए कुछ नहीं मिलने वाला, एक भाव में टिकना पड़ेगा। एक व्यक्ति छाता लेने के लिए गया, पत्नी ने पहले ही पढ़ा दिया था कि देखो जी ठग मत जाना, क्योंकि मार्केट में बड़े ठग बैठे हुए हैं। पत्नी ने पति को पढ़ा दिया, देखो जब दुकानदार कहे ना कि ये छाता 20 रुपए का है तो तुम कहना 10 रुपए दूंगा, जितना कहे तो आधा में लेके आना, आधा ही तुम कहना। अब पति जो है पहुंचा छाता की दुकान में, दुकानदार से कहा भैया छाता दिखाना। छाता दिखाने लगा, ये कितने रुपए की है? कहा 20 रुपए का है। तो कहा कि मैं तो 10 रुपए दूंगा, घर से ही पढ़ा के आया था। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे लिए 16 रुपए लगा दूंगा, ले जाओ। तो वो कहता है कि मैं 8 रुपए दूंगा। दुकानदार ने कहा 14 रुपए तो घर में पड़ा है, खरीदी है, चलो तुम 14 रुपए में ले जाओ, तुमसे नहीं कमाऊंगा। अब वो व्यक्ति कहता है मैं तो 7 ही रुपए दूंगा। दुकानदार ने कहा मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते हो? तो कहा मुफ्त में नहीं लूंगा। तो जब एक भाव में नहीं टिका तो उसको छाता नहीं मिला, तो हमको भगवान कैसे मिल जाएंगे यदि हम एक भाव में स्थिर नहीं होंगे? एक भाव में स्थिर रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे।
उसके बाद 3 प्रकार के भक्त के बारे में बताया, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और प्राकृत भक्त। संपूर्ण प्राणियों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, कपिल भगवान कहते हैं। क्यों? सभी को किसने बनाया है? भगवान ने। इसलिए सभी जीवों में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। सब में भगवान ही है ना। कहां तक कहें, नामदेव जी महाराज जिनको 54 बार भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। आज हमको भगवान में भगवान का दर्शन नहीं होता, संतों में भगवान का दर्शन नहीं होता है, लेकिन संतों का अद्भुत जीवन। नामदेव जी महाराज सुंदर रोटी बना रहे थे, टिक्कट, और टिक्कट बना बना करके रख रहे थे। जब टिक्कट तैयार हो जाएंगे तो फिर घी लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इतने में ही एक कुत्ता आया और कुत्ता वो टिक्कट दबाकर मुख में भागा। जैसे ही कुत्ता टिक्कट लेकर के भागा तो नामदेव जी भी उठ करके घी का कटोरा लेकर के भागे, और भागते भागते कहते हैं, अरे प्रभु, जब आपकी कृपा से घी है तो आप सूखे टिक्कट क्यों खाएंगे? नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। इतने में ही कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, और हमको भगवान में भगवान का दर्शन नहीं होता। साधु संतों महापुरुषों में भगवान का दर्शन नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों को, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको भगवान नहीं बनाया है, तो सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये उत्तम भक्ति है। उसके बाद जीव गर्भ में आता है, उसके बारे में बताया। सांख्य शास्त्र के बारे में बताया। विभूति जी के शरीर से इतना जल निकला कि नदी में परिणित हो गया। कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्या जगिरे आकुतिर्देव होतिश प्रसूतिरिति विश्रुता। स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या, जिनका नाम आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ किया। इसलिए तो यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक दक्षिणा नहीं दिया जाता है। कोई भी हो, कोई भी आप पूजा पाठ करिए, उस पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल आपको तभी मिलेगा जब आप दक्षिणा देंगे। क्यों? यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या, जिनका नाम प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म से किया, और स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। जब हम देवताओं का आहुति देते हैं तो स्वाहा स्वाहा कहते हैं ना। जब हम पितरों को अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो स्वाधा स्वाधा कहते हैं ना। और सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया। परीक्षित ने पूछा कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर क्यों छोड़ दिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, तो जब प्रजापति दक्ष बने हैं तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। तो सभी देवता आकर के सभा में विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। दक्ष का स्वभाव किसी भी स्थान पर जाता, कहीं भी जाता सभा में, तो अंत में जाता। अंत में क्यों जाता? अंत में इसलिए जाता कि जितने भी सभा में लोग मौजूद होंगे सब उठ करके मुझे प्रणाम करेंगे। सम्मान की भूख। जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सभी ने उठ करके प्रणाम किया। 2 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ। आज अपने सिंहासन के सामने पहुंच गया, खड़े हो गया, चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखा, 2 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी भोलेनाथ। ब्रह्मा जी की ओर देखा तो सोचा कि ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, नहीं उठे तो
लेकिन ये शंकर, इसने मेरा अपमान किया। आज कुर्सी में नहीं बैठा, खड़े खड़े भाषण देना शुरू कर दिया। देखो सभ्य समाज में यदि एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के विराजमान हो जाए तो पूरी सभा का माहौल बिगड़ जाता है। देवताओं ने एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू किया। यहाँ पर असभ्य कौन नजर आ रहा है भैया? यहाँ तो सब सभ्य नजर आ रहे हैं। जो सुना दक्ष ने ये तुमको शंकर नजर नहीं आ रहा? अरे सभ्य लोगों के साथ जब उठेगा बैठेगा तब तो शिष्टाचार आएगा। शमशान भूमि में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, मुंडों की माला धारण करता है। कहने लगा दक्ष। इतने में ही एक देवता ने कह दिया कि जब इतने अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो फिर अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? और भड़क गया दक्ष। मैं अपनी बिटिया का विवाह इससे थोड़ी करना चाहता था। कहाँ तो मेरी मृग लोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर के समान दिखने वाला शंकर। वो तो मैंने अपने पिता के आज्ञा के चलते कर दिया विवाह, ब्रह्मा जी के कहने पर। मेरी इच्छा थोड़ी थी। जो इतना कहा, आज नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए और कहा दक्ष खबरदार, आगे तूने एक शब्द भी कहा तो हमारे स्वामी के बारे में। जैसे ही नंदीश्वर उठे तो भगवान भोलेनाथ ने हाथ दबाया, बेटा बैठ जाओ, ससुर जी हैं हमारे, शांत हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा आपके ससुर जी होंगे, हम नहीं जानते। आपको यदि कोई गाली देगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा, ससुराल की गाली तो सबको खानी पड़ती है। जगत पिता परब्रह्म नारायण भी जब राम रूप में आए, मिथिला में आए, तो मिथिलानियों ने खूब गरियाया भगवान को, गारी दी ना। तो ससुराल की गाली भी जो है बड़ी मीठी होती है, तो ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग विवाह के समय खाते हैं, हम विवाह के बाद खा रहे हैं। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। दक्ष और भड़क गया। जब कोई क्रोध में बोल रहा हो, सामने वाला ना बोले तो और क्रोध आ जाता है। इतने में दक्ष ने कहा अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवा सहभागम न लभता देवर देव गणाधमा। आज भगवान शिव को शाप दे दिया कि आज से किसी भी यज्ञ में शिव के नाम का कोई भाग नहीं दिया जाएगा। जो शाप दिया शंकर को नंदीश्वर से अब सहा नहीं गया, उठकर खड़े हो गए और दक्ष को शाप दे दिया, जिस मुख से तूने हमारे स्वामी को श्राप दिया है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। भृगु जी महाराज खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा ससुर दामाद के बीच का झगड़ा बीच में तू क्यों बोला? भृगु जी ने शाप दे दिया, जाओ जितने भी शिव भक्त है सब पाखंडी हो जाओ। इतने में नंदीश्वर ने शाप दिया, जाओ जितने भी ब्राह्मण है सब भिखमंगा हो जाओ। कहाँ तो सम्मान समारोह चल रहा था, जो शाप समारोह में परिवर्तित हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं किया, कहा चुपचाप उठ करके चल दिए। जब से दक्ष ने शाप दिया है शिव को, तब से संसार में यज्ञ होना बंद हो गया। अब कोई यज्ञ करे और भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दे तो शिव के कोप का भाजन कौन बने? तो दक्ष ने सोचा कि अब यज्ञ ही नहीं होता है तो मैं शिव से बदला कैसे लूं? तो भगवान शिव का अपमान करने के लिए कनखल क्षेत्र में हरिद्वार बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, इनविटेशन कार्ड भेजा। अपनी बेटी दामाद सती और शंकर को नहीं भेजा। क्यों? भगवान शिव का अपमान करना चाहते थे। आज जब देवताओं को निमंत्रण पत्र मिला तो सभी देवता अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ करके जा रहे थे यज्ञ का दर्शन करने के लिए। अब जब विमान से जा रहे थे तो विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे थे। देवताओं को पता है कि भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला है, तो दूसरे मार्ग से जा सकते थे। लेकिन आज देवता अपने विमान को कैलाश के ऊपर से ही लेकर के जा रहे हैं। होता है ना संसार में, यदि पड़ोसी को पता चल जाए कि इनके यहाँ कार्ड नहीं आया है तो जब पार्टी में जाने लगेंगे तैयार होकर के तो सबसे पहले पड़ोसी के घर में ही घुसेंगे। क्यों? अभी तक आप तैयार नहीं हुए। अब पता है कि इनको कार्ड नहीं मिला है, लेकिन
क्या क्यों आप नहीं चल रहे? आपको निमंत्रण तो मिला ही होगा, आप तो उनके बड़े खास थे। अब कैसे कहें निमंत्रण नहीं मिला है? कोई बात नहीं, निमंत्रण आपको नहीं मिला ना, आप नहीं जा रहे तो अब हम भी नहीं जाएंगे। अब सामने वाला ये थोड़ी कहेगा कि हम नहीं जा रहे तो तुम भी नहीं जाओ। तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब दो लोगों के बीच में विवाद हो जाए तो उसका लाभ उठाते हैं। दो प्रेमियों में यदि कुछ अनबन हो जाए तो इसका लाभ तीसरे उठाते हैं। देवताओं को पता था, देखो अब यदि ट्रेन है तो ट्रेन की ये समस्या है कि पटरी पर चलेगा, वाहन है तो वाहन रोड पर चलेगा, लेकिन विमान तो थोड़ा दाएं बाएं भी चल सकता है ना। लेकिन देवता जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से निकले हैं। जैसे ही सती जी ने देखा, अरे कुंभ का पर्व तो है नहीं, ये आज इतनी विमान की झड़ी क्यों जा रही है, उत्सुकता बस बाहर निकल करके आई और पूछा, अरे देवियों तुम कहाँ जा रही हो? देव पत्नियों ने कहा, अरे सती आप अभी तक यहीं पर बैठी हैं, हम तो आपके पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने जा रहे हैं। सती जी ने जब सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने जा रही है, मुझे पता ही नहीं। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सती जी आज देव पत्नियों से कहती हैं कि तुम सब चलो, मैं पीछे से आती हूँ। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। आज सती जी आई हैं और आकर के भगवान भोलेनाथ के चरण को दबाना शुरू किया। जैसे ही चरण दबाना शुरू किया, भगवान भोलेनाथ सावधान हो गए। पूछा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है? तो सती जी ने कहा, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है पति की सेवा करना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये तो बात ठीक है, लेकिन आज कुछ ज्यादा सेवा हो रही है, बात क्या है? पतियों को ही पता चल जाता है ना, जब देखो ज्यादा सेवा होने लग जाए ना तो पतियों को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? कोई ना कोई डिमांड सामने आने वाला है। भगवान भोलेनाथ समझ गए। पूछा, देवी बताओ क्या बात है? सती जी ने कहा, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए चल करके हम भी दर्शन करेंगे। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि माताएं जब अपने मायके के बारे में बातें करती हैं ना तो प्रायः अकड़ कर करती हैं। हाँ, मेरे मायके में, मेरे माताजी के यहाँ, मेरे पिताजी के यहाँ मायके का कुत्ता भी आ जाता है तो सबसे पहले उसको भोजन कराती है, बाद में स्वयं खाती है। मायके के प्रति आकर्षण माताओं के हृदय में विशेष होता है। तो माताएं जब बातें करती हैं तो मैं ज्यादा रहता है मायके में। लेकिन आज सती जी का शब्द शैली आप देखिए, क्या कहती हैं? आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? भगवान भोलेनाथ को अपनत्व का अनुभव हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई निमंत्रण पत्र आया है? सती जी ने कहा, भेजा तो जरूर होगा, लेकिन कभी कभी डाक मिस हो जाता है, या हो सकता है किसी भूत प्रेत के हाथ में कार्ड पड़ गया हो। अब भूत प्रेत को क्या पता कि ये इनविटेशन कार्ड है, खा लिया हो। भेजा तो जरूर होगा। तो सती जी से आज भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपके पिताश्री ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। और उस दिन जो सभा में हुआ था, आज सती जी को बताया, वो भी सती जी के कहने के बाद। जब सती जी ने ज्यादा ही पूछा तब जाकर के बताया, देवी उस दिन सभा में ऐसा ऐसा हो गया था, इससे तुम्हारे पिताश्री हमसे नाराज हो गए और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी ने कहा कि एक कन्या को अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तभी जाना चाहिए जब वहाँ सामने वाले के हृदय में आपके लिए प्रेम हो। आप तो बड़े प्रेम से जा रहे हैं और सामने वाले ने आपको देख करके मुंह घुमा लिया, तो फिर क्या बीतेगी आप पर? भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। द्वार तक जाती हैं, फिर सोचती है कहीं बाबा नाराज ना हो जाएं, वापस आ जाती है। लेकिन अंत में सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगी तो ससुर दामाद का झगड़ा और बढ़ जाएगा, मैं जाऊंगी तो पिताजी को मना लूंगी और दोनों का जो झगड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो सती जी निकल गई। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि गणों को भेज दिया, जाओ माता जी को पहुंचा कर आओ।
इधर जब सती जी पहुंची हैं तो केवल एक माँ ने ही स्वागत किया, सम्मान किया और किसी ने भी प्रणाम निवेदन नहीं किया। सती जी को बड़ा आश्चर्य लगा, जो देवता प्रणाम करते थे आज मुझको देख करके अपना मुख घुमा लिया। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माँ, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माँ। तो माँ ही प्रेम से मिली है और आज बहनें भी मिलती हैं तो बड़ा मुस्कुरा करके मिलती है। बहनों ने आकर के कहा, अरे सती अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, हम तो कब से तेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मेरी बहन आएगी। क्या हुआ जो पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा? अब ये कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन होता है ना समाज में, संसार में कई लोग मिलने का, प्रेम का ऐसा प्रदर्शन करते हैं लेकिन हृदय में कुछ और होता है। माँ ने बेटी को जल पीने के लिए दिया, बेटा जल पान कर ले। सती जी ने कहा सबसे पहले मैं यज्ञ का दर्शन करके आऊंगी, उसके बाद जल का पान करूंगी। जैसे ही यज्ञ का दर्शन करने के लिए मंडप में पहुंची हैं सती जी, तो क्या देखती हैं, छोटे छोटे देवताओं के भाग वहां दिए गए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। आज देवताओं को आहुति दी जा रही है, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, लेकिन भगवान शिव के नाम को नहीं सुना। तो सती जी अपने अपमान को तो सह लिया, लेकिन जब देखा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, तो आज सती जी को क्रोध आया। सती जी ने कहा, मेरे स्वामी का नाम शंकर शिव, कितना सुंदर नाम है, 2 अक्षर का नाम, जो एक बार अपने मुख से शिव कहता है उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन मेरा पिता मेरे पति से द्वेष रखता है। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। क्यों? यदि मैं अब वापस जाऊंगी और भोलेनाथ ने मुझे कहा दक्ष पुत्री, तो अब मैं क्या उनको उत्तर दूंगी? तो सती जी ने आज अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। जो नारद जी ने देखा, नारद जी ने जाकर भगवान भोलेनाथ से कहा, बाबा आप यहाँ तप में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, वहां माता जी दर्शन करने के लिए गई थी यज्ञ का, लेकिन दुष्ट दक्ष ने मिलने का अभिनय करते करते ऐसा टक्कर मारा कि माता जी यज्ञ कुंड में गिर गई, भस्म हो गई। पत्रकारों की शैली होती है ना, छोटी मोटी बात को भी बड़ा करके छापने की। तो पुराने जमाने के पत्रकार नारद जी, मीडिया का प्रभार नारद जी के पास ही था। तो आज नारद जी ने जाकर जैसे ही भगवान भोलेनाथ को बताया कि सती जी यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई, भोलेनाथ ने सुना, अपनी जटाओं को उखाड़ा, जैसे ही पृथ्वी पर मारा, आज वीरभद्र गण उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने पूछा, महाराज आदेश करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ जाकर दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। आज वीरभद्र जा रहे हैं, जो नंदीश्वर आदि गण पिट करके आ रहे थे, जब वीरभद्र को देखा तो कहा चलो चलकर बदला लेंगे। आज यज्ञ मंडप में पहुंच गए, जो बैठने का स्थान था उसको तोड़ दिया, जो पंडाल लगा था उसको तोड़ दिया, उजाड़ दिया, जो भंडारे का प्रसाद बन रहा था उसी में भूत प्रेत कूद करके हर हर महादेव करके पान करने लगे। सभी देवताओं को बंदी बना लिया और वीरभद्र ने दक्ष का गला मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। नंदीश्वर आदि गणों ने कहा कि जब हमारे स्वामी को ये दक्ष साप दे रहा था तो भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर करके बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो वीरभद्र ने एक हाथ से भृगु जी की दाढ़ी मूछ नोच ली। ये पूसा देवता बत्तीसी दिखा रहे थे, एक मुक्के में ही सारी बत्तीसी बाहर हो गई, पूरा वेदांती बना दिया। ये भगनाम के देवता आंख मटका रहे थे, दोनों नेत्रों से आंखों को ही निकाल लिया।
सारे सारे देवताओं को मार मार करके भगा दिया। सारे देवता पिट करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा देवताओं को तो पूछा, अरे ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? देवताओं ने कहा, हम भाग लेने के लिए गए थे, भाग तो मिला नहीं, हमारा ये भाग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुमको पता था तो तुम क्यों गए थे यज्ञ में? देवताओं ने कहा, हमको निमंत्रण मिला था, हम तो भाग लेने के लिए गए थे। अब आप भी हम सबको भगवान भोलेनाथ से क्षमा का दान करा सकते हैं, तो चलिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है चलो। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवताओं को लेकर के आए हैं और आकर के देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। सभी देवता गा रहे हैं, संग सभी देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति गा रहे हैं। हम लोग भी भुवनेश्वर नाथ महादेव जी की शरण में हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर के गाइए। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। दोनों हाथ में ताली जमा कर चलिए। सिर भोला के मुकुट विराजे, सिर भोला के मुकुट विराजे। सिर भोला के मुकुट विराजे, सिर भोला के मुकुट विराजे। मुकुट विराजे, मुकुट विराजे। गले मुंडो की माला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। गले मुंडो की माला, शिव भोला भाला, शिव भोला भाला है। ओ शिव
भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। खाने को चाहिए भांग धतूरा, 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 भांग धतूरा, भांग धतूरा, भांग धतूरा, भांग धतूरा। पीने को विष का प्याला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। पीने को विष का प्याला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। बाएं अंग भोला गौरा विराजे, 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 गौरा विराजे, गौरा विराजे, गौरा विराजे, गौरा विराजे। बीच में गणपति लाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला, ओ शिव। हाँ, आप कथा में कह रहे हैं तो ठीक है, कथा सुन करके मैं जाऊंगा घर और अपनी पत्नी से पूछूंगा। बाबा जी बीच बीच में दोनों हाथ उठवाते हैं, यदि पत्नी ने आज्ञा दे दिया तो कल से मैं भी उठाऊंगा। तो जैसे ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके उत्तानपाद को इशारों में मना कर दिया, इसको मत बिठाना, तो आज उत्तानपाद ने नहीं बिठाया ध्रुव जी को। सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी से कहा, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो जा जा करके वन में भगवान नारायण का तप कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इस सिंहासन में पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। आज सुरुचि ने भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद कोई गर्भ में आना चाहेगा क्या? जो ध्रुव जी ने सुना, ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे, फुफकार मारकर रोने लगे। जैसे एक सर्प पर कोई लाठी का प्रहार करे कैसे छटपटाता है, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांसें लेने लगे। ध्रुव जी के मित्रों ने जाकर के सारा वृत्तांत सुनीति से कह दिया कि आज राजमहल में ध्रुव जी का बड़ा अपमान हुआ। रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए, मां ने अपनी गोदी में बिठाया, बेटा शांत हो जा, क्यों रोता है? ध्रुव जी ने कहा, मां भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति ने कहा, बेटा भगवान तो वन में रहते हैं, और उन्हीं भगवान की कृपा से ही तो तेरे पिता को वो राज सिंहासन प्राप्त हुआ, तेरे पितामहों को यह सब प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने कहा, मां मैं वन में जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। तो आज मां ने रोका नहीं। 5 वर्ष का छोटा सा बालक कहता है, मां मैं वन में जा रहा हूं भजन करने के लिए। सुनीति ने ये नहीं कहा कि बेटा इतना छोटा है तू, अपना ध्यान नहीं रख सकेगा, तू कैसे जाएगा वन में, कैसे भजन करेगा? सुनीति ने आशीर्वाद दिया,
और ये भी कहा कि बेटा तू किसी की अमंगल की कामना मत करना। भले तेरी भी माता ने तुझे कड़वे वचन सुनाए, बड़ा भला बुरा कहा, लेकिन तू अपने हृदय में किसी के लिए अमंगल की भावना मत रखना। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज वन में निकले हैं। जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है ना, तो भगवान भी किसी न किसी रूप में संत सदगुरुदेव भगवान को पास में भेज देते हैं। आज नारद जी मिल गए ध्रुव जी को रास्ते में। नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? छोटे से ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अरे तुमको पता है वन में तो अनेक हिंसक पशु रहते हैं, शेर भालू आदि रहते हैं, बाल भोग कर जाएंगे। ये उम्र भजन करने का थोड़ी है। मुझे पता है तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है ना, राज सिंहासन पर। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में सिंहासन पर बिठाऊंगा। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि अभी मैंने भगवान की ओर चरण बढ़ाया कि वो राजगद्दी मिल गया, पिता की गोद मिल गई। तो ध्रुव जी ने कहा कि हो सकता है भगवान का दर्शन करने के बाद इससे कुछ ज्यादा मुझे मिल जाए। तो ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी अब जो हो जाए, मैंने तो संकल्प ले लिया है कि बिना दर्शन किए मैं वापस नहीं लौटूंगा। जब तक भगवान का दर्शन मुझे नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो देखा क्षत्रिय का तेज, देखो छोटा सा बालक संकल्प। तो आज नारद जी ने सुंदर मंत्र प्रदान किया और कहा, बेटा तू सीधे मधुवन चला जा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज गुरुजी से मंत्र लेकर के यमुना जी के तट पर आए, मधुवन में। यमुना जी में स्नान किया और तप करने बैठे हैं। और तब भी कैसे कर रहे हैं देखिए। पहले महीने में नियम लिया, त्रिरात्रांते कपित बद्रासन। हर 3 दिन पर केवल कैच और बैर का फल खा करके रहते हैं। दूसरे महीने में तप को और बढ़ाया, हर 6 दिन पर सूखे घास पत्ते को खाते हैं। तीसरे महीने में तप को और बढ़ाया, हर 9 दिन पर केवल जल का आहार करते हैं। चौथे महीने में तप को और बढ़ाया, हर 12 दिन पर वायु का आहार करते हैं। तो जब हम साधना के मार्ग पर बढ़े ना, तो नियम जो है धीरे धीरे नियम को बढ़ाना चाहिए। ध्रुव जी के प्रसंग से ये शिक्षा हमको मिलती है। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम कथा सुन करके हमारे अंदर भक्ति भाव अत्यधिक जागृत हो जाती है और फिर मन में संकल्प ले लेते हैं कि अब की बार नवरात्रि तो हम निराहार रहकर करेंगे। एकादशी का व्रत ठीक ठाक से कभी किया नहीं, 9 दिन तक निराहार रहकर व्रत लेने का संकल्प ले लिया। अब जैसे तैसे 2-4 दिन तक तो खींच लिया, लेकिन 5वें दिन जो है अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा, तो व्रत भी खंडित हो गया। तो व्रत का जो नियम है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, शरीर को कसौटी में कसते हुए। तो आज ध्रुव जी ने 4थे महीने में केवल वायु का आहार करना प्रारंभ किया। 5वें महीने में तो वायु का आहार भी बंद कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, संसार में जो प्राणवायु चलती थी वो बंद हो गई। देवता श्वास ले नहीं पा रहे। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या हो रहा है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, मेरा भक्त तप कर रहा है, उसने अपने श्वासों को रोक लिया है, इसलिए संसार में जो प्राणवायु चलती है ना वो बंद हो गई है। तुम सब चिंता मत करो, अभी मैं जाकर के भक्त का दर्शन करके आता हूँ। भगवान के शब्द को सुनना। भगवान ये नहीं कहते कि मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, भगवान कहते हैं मैं उस भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। और आज भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए।
बोलो नारायण भगवान की जय। छोटे से ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके भगवान की छवि का जो है अपने हृदय में ही दर्शन कर रहे थे। भगवान नारायण सामने खड़े हैं, ध्रुव जी को पता ही नहीं। आंख बंद करके अपने हृदय में जिस छवि का वर्णन नारद जी ने किया था उस छवि का हृदय में दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान नारायण ने विचार किया कि मेरा भक्त तो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है, तो आज जिस छवि का दर्शन ध्रुव जी कर रहे थे अपने हृदय में, उस छवि को गायब कर दिया, अंतर्हित कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी को दर्शन नहीं हुआ अपने हृदय के भीतर, तो छटपटा करके नेत्र को खोला है। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र को खोला तो क्या देखा, सामने भगवान नारायण खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आज ध्रुव जी महाराज एकटक भगवान को निहार रहे हैं। ध्रुव जी ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी माँ से ये तो पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिल जाएंगे तो फिर भगवान से कैसे वार्तालाप करेंगे। ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो भक्त और भगवान क्या बातें करते हैं, रात भर बात करने देते हैं। जो भी बातें होंगी वो हम आपको कल की कथा में सुनाएंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा प्रसंग में हम सब सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का आनंद लेंगे। तो कल ठाकुर जी के जन्म का कथा होगा, तो सभी माताएं जो है पीत वस्त्र धारण करके आएंगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी पीताम्बर धारी है ना, तो हम सभी पीत वस्त्र धारण करके आएंगे। और कल यह आपका गांव भल्ली गोकुल बन जाएगा। हमारे मुख्य यजमान जो श्री शिवानंद ठाकुर जी हैं वो कल नंद बाबा बनेंगे, और श्रीमती सच्ची देवी जी यशोदा मैया बनेंगी। खूब दूध दही माखन लुटाएंगे, खूब बधाई लुटाई जाएगी। हम सब भी गोपी ग्वाला बन करके खूब चकाचक माल कर लूटेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। तो कल यही भाव लेकर के आना कि हम कहाँ जा रहे हैं, गोकुल में जा रहे हैं। कल यह गोकुल बन जाएगा और हम सब बड़े प्रेम से यहाँ नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। तो माताएं कौन सा रंग का वस्त्र धारण करके आएंगी? हाँ, पीला। और भाई लोग पास भी हो तो पीत वस्त्र धारण करेंगे, नहीं तो पीला गमछा ही लगा लेंगे। तो ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो क्या कहा, श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। स्वामी मोरे नैनन आगे रहियो। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ लगातार लगाते हुए भवसागर में जीवन नैया। भवसागर में जीवन नैया। भवसागर में जीवन नैया। भवसागर में जीवन नैया। कोई नहीं है मेरा खेवैया। कोई नहीं है मेरा खिवैया। कोई नहीं है मेरा खेवैया। कोई नहीं है मेरा खिवैया। अब के बेर प्रभु डूब न जाओ
अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, तू मोहे पार लगयो नाथ मोरे, श्याम मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। देखो ऐसे नहीं, कल हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तो कल तो सबको झूमना पड़ेगा ही, तो क्यों ना आज से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उससे पहले रिहर्सल किया जाता है ना, तो कल नल महोत्सव में तो सबको नाचना ही है, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए श्याम मोरे कहो ना। नहीं चाहते हो कि ठाकुर जी नैनों में बसे, चाहते हो तो कहो श्याम मोरे, श्याम मोरे कन्हैया मोरे, कन्हैया मोरे, कह दीजिए थोड़ा जोर से। हाँ भोजन नहीं करके, नवरात्रि व्रत चल रहा है, हो सकता है इसीलिए आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। व्रत है क्या? हाँ नहीं नहीं, तो जोर से कहो ना। श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। सब दर छोड़ तेरे दर आई, 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 मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई, मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई, मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई, मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई, सरदर बड़ी हूँ लाज रखो हरी, सर परी हूँ लाज रखो, सरदर बड़ी हूँ लाज रखो हरी, सर परी हूँ लाज रखो, जग से नाथ बचैयो श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 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 तुम हो नाथ दया के सागर, 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 जन्म मरण के बंधन काटो, जीवन मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, दीननाथ बचैयो श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे
राधा 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 कहो राधा 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 जितने भी पंडाल में दोनों हाथ उठा करके ताली जमा करते हुए राधा 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 तो कहो मेरे साथ श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैन आगे रहियो नाथ मोरे नैन आगे रहियो श्याम मोरे नैन आगे रहियो नाथ मोरे नैन आगे रहियो श्याम मोरे नैन आगे रहियो श्याम मोरे कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैन आगे रहियो नाथ मोरे नैन आगे रहियो श्याम मोरे नैन आगे रहियो नाथ मोरे नैन आगे रहियो कन्हैया 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 मोरे नैन आगे रहियो तो बोलो बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो नारायण भगवान की बोलो ध्रुव जी महाराज की बोलो बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला प्रभुत्के त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरे आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवन भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो
मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना दान। वेद तेरी गाय संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छोड़ बिना दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हरि दास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। शीश मोर मुकुट अधर बंसुरी साजे, गोपियों के प्राण संग राधिका राजे। शीश मोर मुकुट अधर बांसुरी साजे, गोपियों के प्राण संग राधिका राजे। नंद के कुमार ब्रज का वास दो, संत के पुकार ब्रज का वास दो। दूल ही बना दो हमें वृंदावन की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारू मैं भगवन तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। तमेव विद्या प्रग्रहं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कल्डं पुष्पे देवादिवन्दनम्।